हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम करेंगे एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योमेट्री को, जो भी उसके कंसेप्ट हैं, थ्योरी हैं और जो भी फॉर्मूला हैं एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, उनको सभी को शॉर्ट्स में क्विक रिवीजन करेंगे। जो ज़्यादा ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, क्योंकि इसमें हम ओनली जो कंसेप्ट हैं ज्योमेट्री के, जो एलजेब्रा के फॉर्मूला हैं और जो ज्योमेट्री की थ्योरम है, उनके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। क्विक रिवीजन जो मेरे शॉर्ट नोट्स हैं उससे हम करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलजेब्रा से स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी कमेंट करके बता दीजिए आवाज़ आ रही है नहीं। चेक कर लेता हूँ, एक मिनट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एलजेब्रा में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन फॉर्मूले पे पूछे जाते हैं। तो एक बार हमको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे जैसे एक्स प्लस एक्स वन अपॉन एक्स इक्वल टू के दे रखा है, तो हमको एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर पूछता है, तो वो क्या होता है के स्क्वायर माइनस टू। तो जैसे ऐसे इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 7 दे रखा है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो उसका क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री के एग्जाम में। आपने देखा होगा CSSL में भी, MTS में भी और CPO में भी ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अगला क्या है इसका फॉर्मूला। और देखो अगला है एक्स माइनस, इसमें प्लस था इसमें माइनस है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, तो इसका के दे रखा है, तो इसका क्या होता है स्क्वायर में, इस प्लस में पूछेगा तो क्या होता है के स्क्वायर प्लस टू। एक्स माइनस वन अपॉन एक्स के है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हुआ, के स्क्वायर प्लस टू हुआ। यदि एक्स प्लस प्लस दे रखा है, के दे रखा है, ठीक है, तो उसका मान कितना हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस हो जाएगा। यदि माइनस दे रखा है तो प्लस कर देंगे, के स्क्वायर प्लस टू। तो आपको ये दोनों ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू के दे रखा है। ठीक है, अब हमको एक्स माइनस वन अपॉन एक्स पूछा है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स दे रखा है और हमको निकालना क्या है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स निकालना है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, तो ये होता है रूट में के स्क्वायर माइनस फोर, रूट में के स्क्वायर माइनस फोर। तो जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, के एक्स प्लस वन अपॉन एक्स दे रखा है यहाँ पे 8। ठीक है, हमको निकालना है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर की जगह 8, तो 64 माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट 60 हो जाएगा। रूट 60 होगा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2√15 लिख सकते हैं, 2√15, तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या है, एक्स माइनस में दे रखा है और प्लस में पूछा है हमको, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स दे रखा है और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स पूछा है, तो वो क्या हो जाएगा, इसमें प्लस आ जाएगा। ठीक है, प्लस से माइनस में जाना है तो के स्क्वायर माइनस ही करना है, यदि माइनस से प्लस में जाना है तो के स्क्वायर प्लस फोर करना है, उसका रूट लेना है। ठीक है, तो ये 4 हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये सभी को आता हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, उसको हमको खोलना है, तो क्या होगा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। ये वाला कौन सा फॉर्मूला है, हमने पढ़ा हुआ एक्स ए स्क्वायर प्लस, सॉरी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, तो वो क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको खोलना है। जैसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स दे रखा है और एक्स माइनस वन अपॉन एक्स दे रखा है, तो हमको ये पूछ लेता है, तो कैसे निकालेंगे, एक्स इन दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। अब देखो ये भी एक अच्छा आता है, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार क्या प्री में तो लगभग हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे। इसमें चाहे CHSL हो, CGL हो, CPO हो, कोई सा भी एग्जाम हो SSC का, उसमें ये वाले टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलजेब्रा से। तो नेक्स्ट क्या है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स के है, अब एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू पूछा है हमसे, तो क्या हुआ, के क्यू माइनस थ्री के क्यू माइनस थ्री के हुआ। इसमें क्या था, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स के दे रखा था और स्क्वायर में पूछा था कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर पूछा था, तो उसमें क्या हो रहा था, के स्क्वायर माइनस टू हो रहा था। इसमें क्या होगा, के क्यू माइनस थ्री के होगा, क्या होगा, के क्यू माइनस थ्री के होगा। नेक्स्ट क्या है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स दे रखा है और माइनस में पूछा है, इसमें क्या हो रहा था, माइनस में पूछा था और प्लस में, माइनस में दे रखा था प्लस में पूछा था, तो प्लस हो जाता था। इसमें क्या हुआ, माइनस में दे रखा है और एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स क्यू पूछा है, तो क्या हुआ, के क्यू प्लस थ्री के हो जाए, माइनस ये थ्री के हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे पूछेगा, इसमें क्या पूछेगा, देखो मैं यहीं पे कर लेता हूँ उसको। जैसे हमारे पास दे रखा है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, क्या दे रखा है, हम हमारे पास दे रखा है 5, तो हमसे पूछा है एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू पूछा, ये पूछा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, के क्यू, तो 5 का क्यू कितना होता है, माइनस थ्री के, तो 3 इंटू फाइव, इसको सॉल्व करेंगे तो 125, 5 का क्यू माइनस 5 दिया 15 है, तो कितना आ जाएगा 110, इसका आ जाएगा आंसर। तो आप ये डायरेक्ट भी याद होनी चाहिए, यदि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 5 दे रखा है तो इसका डायरेक्ट आपको याद होगा, क्योंकि वो कैसे याद होगा, प्रैक्टिस से याद होगा। एक्स क्यू वन अपॉन एक्स क्यू पूछा है तो क्या होगा, 110 आ जाएगा, डायरेक्ट याद होना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ये डायरेक्ट पूछता है तो हमारा टाइम भी बच जाता है, और आगे भी पूछता है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में एक्स क्यू ये निकाल लिया, इसके बाद क्या कहता है वो क्वेश्चन में, किसका स्क्वायर कर देगा, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं 110 का स्क्वायर, डायरेक्ट उसका आंसर निकाल के बता सकते हो। ठीक है, या ऐसे पूछ लिया, एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू माइनस
5k ऐसे पूछ लिया तो आपको डायरेक्ट ये याद होगा, ये दे रखा है 5 दे रखा है तो 110 माइनस करोगे यहाँ पे 5 इंटू 5 करोगे तो डायरेक्ट वो आंसर भी आ सकता है। तो उसमें आपको बहुत टाइम बचेगा, आपको डायरेक्ट ये याद होने चाहिए, वो होंगे प्रैक्टिस से, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे तो उतनी आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट करते हैं। चलिए आवाज़ आ रही है, मैं फिर से चेक कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है। चलिए करते हैं। अब आगे का क्या है, आगे का हमारे पास ये आता है नेक्स्ट। जैसे इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। अब आगे का क्या है, आगे का हमारे पास ये आता है नेक्स्ट। देखो इसमें क्या होता है कि एक्स की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब माइनस क्या करेंगे जो यहाँ पे होगा x प्लस 1/x। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, देखो इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ, जैसे x प्लस 1/x दे देते हैं 5, ठीक है। तो हमको निकालना होता है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। तो वो कैसे निकलेगा, सबसे पहले हमको स्क्वायर इसका निकालना पड़ेगा। तो स्क्वायर क्या होगा, प्रैक्टिस से आपको डायरेक्ट भी याद हो जाएगा, मैंने ऊपर भी फॉर्मूला बता रखा है इसका। तो क्या होता है 5 का स्क्वायर माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, इंटू क्यू। ये कैसे निकालेंगे, 110 होता है, अभी मैंने बताया था ऊपर। यदि 5 दे रखा हो x प्लस 1/x इक्वल टू 5 तो ये वाला फॉर्मूला रहता है 5 की पावर 5 क्यू माइनस 3 इंटू 5 तो 110 आ जाएगा। माइनस माइनस क्या होगा x प्लस 1/x, तो यहाँ पर 5 कर देंगे तो ये कितना निकलेगा, ये निकलेगा 0 23 2 और 25 माइनस 5 तो क्या आ जाएगा आंसर 25 ये इसका आंसर हो जाएगा x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। आपको ये फॉर्मूले प्रैक्टिस से याद होंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा ये सारे फॉर्मूले याद भी हो जाएंगे। नेक्स्ट करते हैं। अब जैसे पूछा जाए एक्स माइनस 1 माइनस सॉरी एक्स माइनस 1/x दे रखा है, तो हमसे पूछेगा x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, उसके लिए सबसे पहले हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना पड़ेगा, x की पावर क्यू माइनस 1/x³ निकालना पड़ेगा, और उसको इस जो दे रखा होगा उसमें हम माइनस कर देंगे। तो इस टाइप से ये वाला फॉर्मूला हो जाता है। इसमें क्या होता है, x की पावर x² प्लस 1/x² इसमें भी चाहिए और इसमें भी चाहिए। इसमें क्या होगा, प्लस वाला चाहिए, इसमें माइनस वाला चाहिए, और दोनों को माइनस करना है। जो संख्या दी है दोनों को इसमें माइनस कर देंगे तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 और x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 आ जाएगा दोनों। नेक्स्ट आ रहा है ये वाला, ये सभी को आता ही होगा, बेसिक है ये तो, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा है। तो डायरेक्ट ये याद होना चाहिए कि 2 प्लस b²। नेक्स्ट है a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस है तो 4ab हो जाएगा, प्लस है तो 2 प्लस b² होगा, यदि माइनस है तो a 4ab होगा। नेक्स्ट है क्यू वाला फॉर्मूला, a प्लस बी का क्यू, ये भी लगभग सभी को आता होगा जो भी एसएससी की तैयारी कर रहा है। तो ये होता है a क्यू प्लस बी क्यू, कल इसका क्यू फिर इसका क्यू, फिर नेक्स्ट 3ab² प्लस 3a²b, तो ये हो जाएगा। और इसका एक और होता है कि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab a प्लस बी, तो ये भी इसका फॉर्मूला होता है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट एलजेब्रा में आ जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। ये पहले पूछे जाते थे, आजकल नहीं पूछ रहा है, जब पेपर हार्ड बनेगा तब इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं x प्लस 1/y इक्वल टू m दे रखा है, y प्लस 1/z इक्वल टू n दे रखा है, और z प्लस 1/x इक्वल टू p दे रखा है। और हमसे पूछा है x y z प्लस 1/x y z। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, जो जो इक्वल में दे रखे थे ना उन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, m इंटू n इंटू p। ठीक है, और जो माइनस क्या करेंगे, तीनों का ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करके माइनस कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा एक्स वाई जेड प्लस 1/x/z। ये आपको फॉर्मूला याद होगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी और कम टाइम में आपका विदिन 10 सेकंड ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन पूछता है, वो भी देख लेते हैं। चलिए वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है, यदि a माइनस 1/ab 1/b m दे रखा है, b माइनस 1/c
एन दे रखा है, सी माइनस 1/a p दे रखा है। इसमें क्या था, प्लस में था, ठीक है, इसमें प्लस में था, इसमें माइनस में, और पूछा वही है ABC माइनस 1/abc। इसमें प्लस में पूछा था, इसमें माइनस में पूछा है, इसमें माइनस में दे रखा है, माइनस में पूछा है, इसमें प्लस में दे रखा था, प्लस में पूछा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, सेम टू सेम होगा, बस इसमें माइनस किया था, इसमें प्लस करेंगे, उल्टा करेंगे, जिसमें प्लस दे रखा है उसमें माइनस में करना है, और जिसमें माइनस में दे रखा है उसमें प्लस में करना है। माइनस में पूछा है प्लस में करना है, प्लस में दे रखा है प्लस में पूछा है माइनस करना है। ये आपको दोनों याद होने चाहिए। इससे क्या होगा, इस कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो आपका कम टाइम में वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन भी लगातार पूछ रही है एसएससी। देखो इसमें क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो इसका सबसे पहले हमको फॉर्मूला याद होनी चाहिए। इसके 3-4 टाइप के फॉर्मूले हैं, मैं आपको बताऊंगा कि आप ओनली 2 टाइप के फॉर्मूले याद करने हैं, उससे क्या होगा, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 ऑफ a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। ये एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये नॉर्मल बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दूसरा कौन सा आता है, उसके बाद आता है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। इसका दूसरा फॉर्मूला ये वाला है। ये वाला फॉर्मूला हर जगह नहीं लगता है। यदि आपको ये फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, एक बार देख लेते हैं हम। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है। उसके बाद क्या है, 3 ऑफ ए स्क्वायर, जो सब फर्स्ट वाला है उसका स्क्वायर करेंगे और सेकंड और थर्ड को ऐड कर देंगे। दूसरे आगे क्या करेंगे, बी स्क्वायर करेंगे, सेकंड वाले का स्क्वायर करेंगे, और जो 2 बचे उनको ऐड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। तीसरे में क्या करेंगे, तीसरा का स्क्वायर करेंगे और जो फर्स्ट और सेकंड बचा 1a प्लस बी उसको ऐड करके इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट लास्ट में क्या करेंगे, प्लस में 6 इंटू तीनों का मल्टीप्लाई A B C। तो इस टाइप का ये फॉर्मूला हो जाता है। ये भी अच्छा फॉर्मूला है। इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था सीजर 22 में। जिसको ये फॉर्मूला याद था उसने ये वाला क्वेश्चन विदिन 10 सेकंड कर दिया था, ठीक है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं हम। देखो इसमें क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ये सभी को पता हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट आता है इसमें ये वाला फॉर्मूले का, ठीक है। तो इसलिए आपको याद होना चाहिए कि ab प्लस bc प्लस ca कैसे आया। तो ये इसी वाले फॉर्मूले से निकाला है। कैसे निकाला, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर उधर लेके गए तो ये माइनस में हो गया, ठीक है। इसके माइनस में हो गया, ये 2 इसमें से कॉमन लिया और 2 का इसमें डिवाइड कर दिया। तो ये वाला फॉर्मूला इससे बन जाता है। यदि आपको ये वाला ऊपर वाला याद है तो ये वाला याद करने की जरूरत नहीं है, उसी से ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इसका क्या होता है 1/2 ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये लगता है क्वेश्चनों में। मैं इसके बाद क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा लास्ट में। पहले अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री के सारे कंसेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम इस टाइप के क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब उसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन आता है जो लगातार एसएससी पूछ रही है, प्री में भी पूछ रही है, मेंस में भी पूछ रही है। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट इसका फॉर्मूला अलजेब्रा का, क्योंकि जो पहले ये क्वेश्चन पूछ रहे थे ये वाले क्वेश्चन पे पूछना अब एसएससी ने बंद कर दिया है। और इस बार टीसीएस भी क्वेश्चन नहीं पूछेगी, तो आपको आगे की तैयारी भी करके चलना पड़ेगा। तो क्या होगा, यदि ए बी सी दोनों किसमें, एपी में, ठीक है, समांतर श्रेणी में है, तो उसके लिए फॉर्मूले होते हैं 2, तो आप उनको दोनों को याद करेंगे। एक क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू क्या होता है 3d स्क्वायर। क्या होता है 3d स्क्वायर। यहाँ पे d क्या है, d क्या है, d डिफरेंस है। जो ए बी और सी में जो समान डिफरेंस होगा ना, जो एपी में होता है, वो यहाँ पे डिफरेंस है। जैसे एपी में कोई संख्या दी रखी है जिसमें और उनमें डिफरेंस 2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 इंटू 2 का स्क्वायर, तो क्या 12 आ जाएगा इसका आंसर। इसी टाइप में ये क्यू वाला फॉर्मूला भी है, उसे भी एक बार देख लेते हैं। उसमें क्या, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू क्या होगा 9bd स्क्वायर। यहाँ पे b क्या है, मिडिल टर्म है। जो मिडिल टर्म होगी ना ए बी में, जैसे 121 123 और 125, ये तीनों समांतर श्रेणी में, क्योंकि 2 का डिफरेंस है। तो जो मिडिल टर्म होगी बी, यहाँ पे कितना हो जाएगा 123 हो जाएगा, डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस टाइप से इसको सॉल्व करते हैं। 9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, उसको भी देख लेते हैं। मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, इसमें ओनली जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको मैंने इसमें ऐड किया है, उसी की वीडियो हम आज कर रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक जरूर कर देना और कमेंट भी करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आवाज़ आ रही है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है उदयपुर में। आज ऑफिस भी जाना पड़ा था मुझे, तो थोड़ा लेट भी हो गया। सैटरडे का वैसे ऑफ रहता है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। आपको ये फॉर्मूला देख के याद आ गए होंगे कितने आपने, यदि आप मॉक देते हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हैं तो आपको ये फॉर्मूला देख के याद आ रहा होगा कि इस टाइप के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमको एक फॉर्मूला है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। तो इसमें क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। एक तो ये वाला याद होना चाहिए, ठीक है, ये वाला याद होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, देखो ए प्लस बी प्लस सी दे देगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे देगा, और नेक्स्ट दे देगा हमको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये दे देगा, ठीक है। और हमसे पूछेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc क्या होगा। एक तो ऐसे पूछेगा,
या ये भी दे देगा, ये भी दे देगा और हमसे डायरेक्ट पूछेगा ए बी सी, तो आप ये निकाल लोगे, 3ABC निकालोगे, थ्री का उसमें डिवाइड कर दोगे तो ABC भी आ जाएगा। या ABC भी दे देगा और हमको क्या नहीं देगा, हमको ये नहीं देगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर आप सोचोगे ये कैसे निकालोगे, तो वो इस वाले से और इस वाले का यूज़ करके, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम इससे ये निकाल लेंगे। तो इस टाइप से आपको ये फॉर्मूला याद होगा और आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको इस फॉर्मूले से वो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक और इसका फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इस वाले क्वेश्चन, ये वाला फॉर्मूला क्यों बनाया है, ये वाला फॉर्मूला बनाया है जिससे ये ना निकालना पड़े, बस और कुछ नहीं है, और सेम टू सेम है सब कुछ, क्योंकि इसको निकालने जाएंगे तो टाइम लगेगा, और इसीलिए ये वाला फॉर्मूला बना दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी और इसी का यूज कर दिया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ऑफ ए बी प्लस बी सी और प्लस ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया, इसी वाले फॉर्मूले के जरिए इस वाले फॉर्मूले को बनाया गया। यदि आपको ये याद है तो ये याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं तो बस ये कहूँगा मुझे बस ये वाला फॉर्मूला याद है, उसी से मैं सारे कर लेता हूँ। बस आपको ये वाला और याद होना चाहिए, ये दो फॉर्मूले आपको याद है तो आप सारे क्वेश्चन इस टाइप के कर लोगे, अभी हम आगे करेंगे भी। ठीक है, तो ये वाला कैसे है, 1/2 ऑफ ए बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला भी आपको होना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया, ये वाला फॉर्मूला यहाँ से आया। ठीक है, इसकी जगह जो यहाँ पे ये था ना, इसकी जगह इसको रख दिया बस, और कुछ नहीं किया, 1/2 आ गया। तो ये आपको ये वाला फॉर्मूला याद है, उसी से सारे हो जाएंगे, ये वाला भी याद करने की जरूरत नहीं है, पर मैंने ये दोनों याद कर रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लेते हैं। देखिए, यदि इस वाले फॉर्मूले में, ठीक है, यदि ए बराबर बी बराबर सी हो, ठीक है, ए बराबर बी बराबर सी हो तो क्या होगा, देखते हैं। यदि ए बराबर बी बराबर सी यहाँ पे रखेंगे, इस वाले में ए बराबर बी बराबर सी रखेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा ये भी जीरो हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये जीरो होगा तो क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3ABC हो जाएगा। ठीक है, 3ABC हो जाएगा, तो ये वाली चीज़ यहाँ पर दे रखी है। या ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो हो तो यहाँ पर रखेंगे तब भी ये जीरो होगा, तो ये आपको चीज़ें याद रखनी चाहिए। यदि डायरेक्ट ए प्लस बी प्लस सी जीरो दे रखा है और भी सब दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, तो आप सॉल्व करने बैठ जाओ, नहीं सॉल्व नहीं करना, सीधा आपको जीरो आंसर करना है। ये आपको चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सॉरी नेक्स्ट फॉर्मूला। हाँ, अब देखो एक और अच्छा फॉर्मूला, जिससे पहले बहुत एसएससी क्वेश्चन पूछता था, आजकल ये वाला क्वेश्चन पूछना एसएससी ने कम कर दिया है। 24 सीजन ऑफ 23 में इससे 1-2 क्वेश्चन पूछे गए और 24 में भी 1-2 क्वेश्चन पूछे गए, पर पहले पूछता था, पर हमको आगे भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अब एजेंसी है जो क्वेश्चन बनाने वाली एजेंसी, वो भी चेंज हो चुकी है, तो आगे पता नहीं क्या हुआ, तो आपके सारे फॉर्मूले याद करने हैं। ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं एक बार। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। यस तिवारी जी, हेलो। यस तिवारी जी हमारे साथ ही काम करते हैं, आज ऑफिस नहीं आए थे। एग्जाम कैसा हुआ आपका? चलिए नेक्स्ट। हाँ, तो नेक्स्ट क्या है, पहले इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी बहुत पूछता था। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं। एक्स प्लस 1/x यदि प्लस माइनस √3 दे रखा है, ठीक है, प्लस माइनस √3 दे रखा है, तो उसमें क्या होता है, उसमें x⁻6 क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, x⁻6 क्या होता है, -1 होता है। या x प्लस 1/x प्लस 1 x प्लस 1/x माइनस 1 इक्वल टू 2 दे रखा है, ये वाली चीज़ दे रखी है या ये वाली चीज़ दे रखी है, तो दोनों में क्या होगा, x⁻6 माइनस x⁻6 का मान कितना होगा, -1 होगा। तो इस टाइप के कैसे क्वेश्चन पूछता था एसएससी, वो हम देख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पूछता था कि x⁻36 प्लस x⁻216 प्लस x⁻18 का मान पूछा। यदि ये दे दिया, ठीक है, तो इसका मान पूछता था। तो इसको देख के क्या होगा, हम सोचेंगे, यदि जिसको ये वाला फॉर्मूला याद नहीं होगा वो इस वाले क्वेश्चन को या तो √3 रख के इसका स्क्वायर करता रहेगा, मल्टीप्लाई करता रहेगा, तो आंसर बहुत ही देर में आएगा ही नहीं आंसर। ठीक है, तो इसके साथ डायरेक्ट याद होना चाहिए x⁻6। जैसे ही हम यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या है, x⁻6 का 6 है, ये क्या है, x⁻6 का 36 है, प्लस ये क्या है, x⁻6 का 3 है। तो यहाँ पर -1/6 करेंगे, यहाँ पर -1/36 करेंगे, यहाँ पे -1/3 करेंगे, तो क्या होगा, ये -1 ये +1 हो जाएगा, ये भी +1 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। माइनस से माइनस एक आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, विदिन 10 सेकंड आंसर आ जाएगा, यदि आपको ये वाली चीज़ कंसेप्ट याद होगा। x प्लस 1/x इक्वल टू प्लस माइनस 3 दे रखा है, तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए x⁻6 इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, चलिए इसमें दूसरा एक और है, x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है, तो x बराबर 1 होगा। x प्लस 1/x इक्वल टू -2 है, तो x बराबर -1 होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें दोनों आपको याद होनी चाहिए, ये तो ईजी है, आपको दिख भी रहा है। यदि x 1 है और यहाँ पे भी x 1 है तो 1 ही होने वाला है। यहाँ पे x माइनस है, ये भी माइनस है, तो -2 होगा, तो ये तो ईजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, x प्लस 1/x इक्वल टू 1 है, तो ये अच्छा है, x प्लस 1/x इक्वल टू 1 है, और तो तब क्या हुआ, x⁻q इक्वल टू क्या होगा, -1 होगा। x⁻q का मान क्या होगा, -1 होगा। यदि x प्लस 1/x -1 है, यदि -1 है तो x⁻q का मान कितना होगा, +1 होगा। तो इस टाइप के कैसे क्वेश्चन पूछता था, ये भी मैं बता देता हूँ पहले एसएससी।
जो नए अभी जिसने मतलब इस साल से एसएससी की तैयारी की है या सीजीएल 24 से की है, तो उनको ये नहीं पता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन भी एसएससी पहले पूछता था। तो कैसे पूछेगा इस टाइप में क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखो इस टाइम में कैसे पूछेगा, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 1 दे देगा, फिर क्वेश्चन पूछेगा हमसे कि x की पावर 33 प्लस x की पावर 216 प्लस x की पावर 27 का मान बताना है। ठीक है, यदि ये दे देगा ये पूछेगा, तो ये जिसको ये याद होगा तो वो विद इन 10 सेकेंड इस क्वेश्चन को कर देगा। कैसे करेगा, ये दे रखा है तो इसका मतलब क्या होता है x की पावर क्यू -1, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है तो x की पावर 1 का मान क्या होगा -1 होगा, x की पावर क्यू का मान -1 होगा। यदि -1 होता तो +1 होता, तो इसमें अब रखेंगे तो ये क्या है x क्यू का 11 प्लस एक्स क्यू का 72 प्लस इसको क्या लिखेंगे एक्स क्यू का 9। ठीक है, तो -1 है तो -1 की पावर 11 प्लस -1 की पावर 72 प्लस -1 की पावर 9, तो ये क्या होगा, ये भी -1 होगा क्योंकि ऑड नंबर है स्क्वायर पावर में, और यहाँ पे इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा, ये ऑड नंबर है तो माइनस हो जाएगा, -1 तो -1 इसका आंसर हो जाएगा विद इन 1 सेकंड। यदि जिसको ये वाला कंसेप्ट पता होगा वो विद इन 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब। ये पीडीएफ मैंने पहले से ही टेलीग्राम अपने चैनल पर डाल दी है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। चलिए अब एक और अच्छा कंसेप्ट जो बार बार ऐसे पूछता है, जैसे कि x इक्वल टू दे रखा है √a प्लस √b और 1/x दे रखा है √a माइनस √b, तो हमको x प्लस 1/x क्या होगा इसका, तो वो होगा 2 ऑफ √a। √a क्या है यहाँ पे बड़े नंबर का डबल, जो बड़ा नंबर होगा उसका डबल होगा, यहाँ पे हमने बड़ा नंबर a को माना है तो √a भी हो गया, और x माइनस 1 क्या होगा छोटे नंबर का डबल, छोटी नंबर यहाँ पे b बनाया तो छोटे नंबर का डबल √b हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई एक। तो उसके बाद एक और इसमें कंसेप्ट आता है यहाँ पे, जैसे x इक्वल टू दे रखा है ये वाला √a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b, x ये दे रखा है, y क्या दे रखा है इसका उल्टा √a माइनस √b अपॉन √a प्लस √b ये दे रखा है। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब क्या है, ये 1/x ही है, क्योंकि इसका उल्टा कर दिया तो ये 1/x ही है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधी सी बात है 1 आएगा, क्योंकि इससे ये कट जाएगा इससे ये कट जाएगा तो बनाएगा x कितना होगा 1 आ गया। अब इसमें इस एक टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि x प्लस 1/x पूछ लेता है, जैसे यहाँ पूछा ना x प्लस 1/x पूछ लिया, तब क्या करेंगे हम, तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है कि 2 ऑफ a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। ठीक है, 2 ऑफ a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, और यदि माइनस में पूछता है, यहाँ प्लस में पूछा तो ये है, माइनस में पूछा तो 4 √a √b अपॉन a माइनस बी, दोनों में a माइनस बी तो आएगा, या प्लस में पूछे या माइनस में पूछे। ठीक है, ऊपर प्लस में पूछेगा तो 2 ऑफ a प्लस बी, यदि माइनस में पूछे तो ऊपर क्या आएगा 4 √a √b। तो ये दोनों आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। ये तो एसएससी सीजीएल 24 में भी बहुत क्वेश्चन इस टाइप के पूछे गए हैं, आपको पता ही होगा, जिसने 24 के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं या 24 का एग्जाम दिया था तो उनको पता होगा कि इस टाइप के कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये वाला कंसेप्ट भी आपको याद होना चाहिए। चलिए अब एक और कर लेते हैं एलजेब्रा, बस हमारा एलजेब्रा का रिवीजन होने वाला है, कुछ रिवीजन, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। इसमें भी ये 2-4 चीज़ें और बाकी हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वही मैं इसमें करने वाला हूँ, जिसमें एसएससी बार बार क्वेश्चन पूछ रही है, और इसके बाद कोई सा भी ऐसा नहीं रह जाएगा फॉर्मूला जो कि मैं ना कराऊँ इस वीडियो में, क्योंकि सारे शॉर्ट्स वीडियो मैंने बनाई है ये क्विक रिवीजन के लिए, तो वो देख लेते हैं। उसके बाद आता है एक और इंपॉर्टेंट, ये है a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4, उसका क्या होता है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको आपको याद कैसे करना है, जैसे ये है ना, ये जैसे हमको ये दोनों संख्या दे रखी होंगी, ये दोनों दे रखा होगा तो हमको ये निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, स्क्वायर है तो दोनों का a की पावर 4 कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, इसको भी जोड़ देंगे, और यहाँ पे इन दोनों का भी स्क्वायर कर देंगे और प्लस कर देंगे। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है इसमें। और इसको ये है और इसको हमको खोलना है, तो वो कैसे याद रखेंगे, जैसे a की पावर 4 है तो इसको आधा कर देंगे स्क्वायर, इनको भी आधा आधा कर देंगे ए बी और प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। दूसरे में यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस पैर से ये खुल जाएगा। और नीचे हमने बस इसको बी इक्वल टू 1 मान के कर लिया है और कुछ नहीं है, बी इक्वल टू 1 माने तो यहाँ पे बी की जगह 1 आ जाए और सब सेम टू सेम रहेगा। नेक्स्ट करते हैं और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कुछ, उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। सेम टू सेम वही है, ये वाला भी उसी से बनाया गया है, देख लेते हैं। एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इक्वल टू क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस √2xy प्लस √2xy। नेक्स्ट मल्टीप्लाई में क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस √xy √2xy। तो ये दोनों भी आपको याद होनी चाहिए, ये दोनों दे रखा है आपके पास ये वाला क्वेश्चन, तो आपको डायरेक्ट ये निकाल लेना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें एक और है कि एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 3 ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो आपको ये भी फॉर्मूला याद होना चाहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर कभी कभी एसएससी इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेता है।
नेक्स्ट है ये, अच्छा इससे बार बार एसएससी क्वेश्चन पूछता रहता है और इनका यूज भी आता रहता है अलजेब्रा के कुछ सवालों में, ठीक है। तो ये भी देख लेते हैं हम। इसमें क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यदि प्लस है तो क्या आएगा, माइनस आएगा बीच में, यहाँ पर तो प्लस ही आएगा लेकिन बीच में माइनस आएगा। यदि माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, अंदर प्लस आएगा। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, प्लस है तो माइनस अंदर, माइनस है तो प्लस अंदर, माइनस है तो ए माइनस बी सेम टू सेम यहाँ पे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, अंदर ए स्क्वायर माइनस सॉरी माइनस है तो प्लस, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आगे भी इसका एक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी काम आता है। उसके बाद ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, इससे क्या थोड़ा जल्दी सवाल हो जाता है। इसमें क्या ए प्लस बी ये सेम रहेगा, बस यहाँ पे अंदर चेंज कर देंगे, ए प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 3ab, प्लस है तो क्या होगा माइनस 3ab होगा, यदि माइनस है तो प्लस 3ab होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछता है देखो ऐसे, मैं एक बार एक क्वेश्चन बना के बता देता हूँ आपको। जैसे हाँ, जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू क्वेश्चन क्या दे देगा, ठीक है, एक्स दे देगा जैसे हम मान लेते हैं, ठीक है, और हमको ए भी दे देगा, ए भी क्या दे दी, ए भी वाई दे दी। तो हमको पूछेगा वो ए प्लस बी बताइए। तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करोगे, कौन सा वाला, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला लगेगा। तो इसमें कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा, क्योंकि ये वाला हमारे पास दे रखा है कितना, एक्स दे रखा है और ए भी दे रखा है। बस हमको यहाँ पे एक्स मान के या यहाँ पर तो एक्स जेड मान के इस वाले क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, इसका इजीली क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। इसलिए ये वाला फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो ये 4 फॉर्मूले हैं, स्टेप ए माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू और ए क्यू प्लस बी क्यू के, ये दो फॉर्मूले तो आपको दोनों याद होने चाहिए। नेक्स्ट करते हैं। चलिए अब एक और अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं कि ए प्लस बी इसका एक और है, ठीक है। अब ए प्लस बी का होल क्यू का, जो जैसे हमने आगे किया था ना, वही वाला मैंने बताया था वहाँ पे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ऑफ ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यू क्या होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस 3ab ऑफ ए माइनस बी। तो आपको ये वाला फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आजकल नहीं क्वेश्चन पूछता है, तो आपको ये वाला ये फॉर्मूला ना याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अब नेक्स्ट है तो आपको ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैंने पहले लिख रखे थे क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन पहले पूछता था एसएससी, तो अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, इस टाइप क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है एसएससी, ठीक है। तो यहाँ तक जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने बताए वो सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, वहाँ से आप इसका रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, फॉर्मूला है, कभी कभी काम आ जाता है। तो आप इसको देख सकते हो कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x/z, तो इसका क्या होता है 1/2 ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल 3 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो आप इस वाले फॉर्मूले को देख सकते हो, कभी कभी काम आ जाता है, क्योंकि ये दे देगा आपको और ये दे देगा और आपको ये इसका मान पूछ लेता है कभी कभी। तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला याद होगा तो आप विदिन 10 सेकंड इस वाले क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अब आ जाती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अलजेब्रा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट करते हैं। चलिए ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अलजेब्रा कंप्लीट हो चुकी है तो ट्रिग्नोमेट्री को भी जल्दी से कंप्लीट करते हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है वो है ज्योमेट्री में। अलजेब्रा कंप्लीट और ट्रिग्नोमेट्री हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आता है कि ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू एम दे रखा है, ए वाई माइनस बी एक्स इक्वल टू एन दे रखा है। तो इसका जो ये वाली दोनों चीज़ दे देता है तो हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पूछता है। तो इस वाले क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कर सकते हो, जो एम और एन मान दे रखे हैं उन दोनों का स्क्वायर करके उसको ऐड कर देना है, वो इसका मान आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये है, इसमें एक और पूछ लेता है साइन एक्स और कोस एक्स की फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स इक्वल टू एम दे रखा है, ए कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स इक्वल टू एन दे रखा है, ठीक है। उल्टा कर देंगे, ए यहाँ पे इसमें उल्टा नहीं किया, बस इसमें माइनस लगाया था, ठीक है। इसमें उल्टा हुआ, ए साइन एक्स इसमें उल्टा था, एक्स इधर आया वाई इधर आ गया, तो ऐसे इसमें कॉस इधर चला गया साइन इधर आ गया, तो सेम टू सेम वही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या रहेगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। आप पूछोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहाँ गया, किसी के मन में आ रहा होगा कि यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी है पर वो दिख नहीं रहा है। कोई कमेंट में बताएगा कि क्यों नहीं दिख रहा है, जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स आएगा, उसका मान 1 होता है, इसलिए नहीं दिख रहा है, ठीक है। और कुछ नहीं है, सेम दोनों चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखते हैं कोसेक एंड कोटेक्स की फॉर्म वाले का। इसमें ए कोसेक्स माइनस बी एम दे रखा है
उधर कॉट इधर आ जाएगा, कॉस एक्स इधर चला जाएगा, एक कॉट एक्स माइनस बी कॉस एक्स इक्वल टू एन देखा है। तब इसका मान पूछता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, तो उसकी उसमें क्या होगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर रहेगा। यदि कॉस एक्स और कॉट एक्स की में तो माइनस आ जाएगा। अब पूछोगे इसमें कहाँ गया ये वाला, इसमें क्या आएगा, इसमें माइनस में आएगा, क्या आएगा, कॉस एक्स स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, ये आएगा। तो इसका मान आपको पता ही होगा, जिसने ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी भी पढ़ी है तो उसको पता होगा इसका मान 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पर दिख नहीं रहा है, ठीक है। इसी प्रकार सेक एक्स और टेन एक्स को माइनस में पूछेगा तो उसमें भी माइनस में आएगा। इसमें दोनों प्लस आएगा, साइन जाए तो उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। यदि साइन एक्स और कॉस एक्स को पूछ रहा है तो यहाँ पे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होगा, साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मान 1 होता है, तो यहाँ पे वो दिख नहीं रहा है, ठीक है। इसी बात कॉस एक्स और कॉट एक्स में पूछेगा तो माइनस में पूछेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसका मान यहाँ पे दे रखे हैं। और यदि सेक एक्स और टेन एक्स में पूछेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर होता है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, बारिश थोड़ी तेज हो रही है यहाँ पे दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। अब ये चारों फॉर्मूले हुए, चारों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, बहुत बार ऐसे ये वाले क्वेश्चन पूछता रहता है, तो आपको ध्यान रखना है। सीरियल 22-23 में बहुत क्वेश्चन पूछे। नेक्स्ट है सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होता है, इसका ये याद रखना, 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है। यदि माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है, आपको पता ही होगा। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है तो वो भी इसका सेम होता है, 1 कोसेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है। नेक्स्ट एक और चीज़ है, ये है आपके ट्रिपलेट का। यदि ट्रिपलेट कैसे याद रखते हैं, 2ab ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ट्रिपलेट होते हैं। कैसे याद करने, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ये आपको चीज़ें याद रहेंगी, इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय से आते हैं। और एक ट्रिपलेट ये भी होता है कि 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी एक ट्रिपलेट होता है, आपको ये भी याद रखना है। तो आपको कैसे बोलोगे इसका काम का है, तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही कि जैसे टेन थीटा दे रखा है 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आपसे पूछा है उसने साइन थीटा पूछ लिया, तो आप क्या इसको निकालोगे, इसका स्क्वायर करोगे, तब आप इसमें क्या लेके आओगे, आप कर्ण लेके आओगे। कर्ण आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। यदि ये दोनों हैं तो ये ट्रिपलेट में इसके साथ एक और होता है, वो क्या होता है, कर्ण होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट लगा दोगे लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है यहाँ पे 2ab है, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसमें ये चीज़ें या ध्यान रखना है आपको। तो ये तीनों भी ट्रिपलेट है, ठीक है, और ये तीनों भी ट्रिपलेट है, आपको ये तीनों चीज़ें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट करते हैं। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, कुछ साइन और कोस के फॉर्मूले जिनको मैं याद करने का तरीका बता देता हूँ। इस साइन 18 का मान क्या होता है, साइन 18 का मान होता है √5a माइनस 1/4, ठीक है। साइन 18 तो इसको हम कोस 72 भी लिख सकते हैं, आपको पता ही होगा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। आपको ये चीज़ पता होगी, यदि जिसने भी एसएससी कभी दी है, सीरियल सीएचएस है, तो आपको ये पता होगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, वो साइन थीटा होता है। तो ये साइन 18 है तो कोस में क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। 90 में से 18 घटाते हैं तो कोस 72 आ जाएगा। तो साइन 18 और कोस 72 का मान क्या होता है, √5 माइनस 1/4 होता है। इसी प्रकार कोस 36 और साइन 54, कोस 36 है तो साइन में इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 में से इसे माइनस कर देंगे तो साइन 54 हो जाएगा। उसका मान क्या होता है, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, √5 + 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट है जिसका यूज होता रहता है कि साइन 15 और इसको कोस 75 बोलेंगे ऊपर वाली तरह इस वाले फॉर्मूले से। तो साइन 15 और कोस 75 75, इसका मान होता है √3 - 1/2√2, क्या हो जाएगा, √3 - 1/2√2 हो जाएगा साइन 15। और कोस 15 और साइन 75, तो इसका मान क्या होगा, कुछ नहीं, बस माइनस था यहाँ पे प्लस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, साइन 15 कम, देखो आप कैसे याद रखो, साइन 15 ये कम है, छोटा है, तो यहाँ पर माइनस करेंगे। साइन 75 बड़ा है तो यहाँ पर प्लस कर दिया, और कुछ नहीं करना है। ये तो आप निकाल ही लोगे, इससे माइनस करके साइन 75 है तो कोस में क्या होगा, 15 होगा, 90 में से माइनस कर देंगे। इसी प्रकार आपको ये भी याद रखना है कि टेन 75 का मान √3 + 1/√3 - 1,
75 है, ये बड़ा है तो प्लस ऊपर आएगा और माइनस छोटा नीचे आएगा। और यहाँ पे इसको और फर्दर सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 + √3 आएगा, प्लस में आएगा क्योंकि ये बड़ा है। 10 15 छोटा है तो छोटा माइनस वाला ऊपर आएगा, √3 - 1 और प्लस वाला नीचे आएगा। और आगे भी फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 - √3 आएगा, ये छोटा है तो माइनस आएगा, बड़े तो प्लस आएगा। 10 75 है तो हमको कॉट की फॉर्म में निकालना है तो क्या होगा, 90 में से 75 माइनस करें तो कॉट 15 होगा। 10 15 है तो कॉट 75 होगा। तो आपको ये चीज़ें ये तो बार बार पूछता रहता है और ये वाला भी पूछता है, तो आपको ये 3 तो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट करें। चलिए नेक्स्ट। देखिए अब एक आता है साइन की पावर, सॉरी हाँ, साइन 4q, साइन की पावर माइनस कोस की पावर 4q। उसमें क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा आएगा। क्या होगा, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्यों हुआ, आपको पता होगा कि a² - b² क्या होता है, ये होता है a - b और a + b। तो यहाँ पे a - b तो आ गया, प्लस में क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं, तो इसका है तो सीधा माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार ऐसा है तो इसमें भी यही बचेगा। ठीक है, तो प्लस वाला लिखेंगे हम यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो उसका मान भी 1 होता है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। और इसको फर्दर आगे सोल्व करेंगे तो ये किसका मान, किसका cos 2 थीटा का। तो cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला। और एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक और होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा के वाले फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट आता है सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा, उसका मान क्या होगा, स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे कि माइनस वाला कहाँ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है इसलिए वो यहाँ पे नहीं लिखा। और 4 थीटा माइनस कोट की पावर 4 थीटा, उसका मान क्या, उसका मान भी यहाँ पे प्लस में आ जाएगा। यहाँ पे माइनस में आ रहा था, यहाँ पे प्लस में आएगा, बस आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट एक और अच्छा यहाँ पे फॉर्मूला जिससे पहले क्वेश्चन पूछती थी एसएससी, आजकल पूछना बंद कर दिया, तो वो भी हम देख लेते हैं। साइन थीटा साइन 60 - थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, तो उसका मान होता है 1/4 साइन 3 थीटा। इसी प्रकार कोस थीटा कॉस 60 - थीटा कॉस 60 प्लस थीटा, उसका मान होता है 1/4 कॉस 3 थीटा। एक और है टेन थीटा माइनस टेन 60 - थीटा टेन 60 प्लस थीटा, तो उसका मान क्या होता है, टेन 3 थीटा होता है। क्या होता है, टेन 3 थीटा होता है। इसमें 1/4 नहीं आता है टेन वाले में, और साइन और कॉस वाले में 1/4 आता है। बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है। एक और नेक्स्ट साइन साइन a + b इंटू साइन a - b, तो उसका क्या होगा, cos की पावर b माइनस cos की पावर a, या साइन साइन स्क्वायर b। तो ये आपको साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, आपको यहाँ से सीधा दिख रहा है कि साइन ये ले लो और a² माइनस b² कर दो, तो साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर b होगा। कौन उल्टा कर देंगे कि जो b वाला वो आगे आ जाएगा, cos की पावर 4b माइनस cos की पावर 4a। नेक्स्ट है cos a + b इंटू cos a - b, तो इसका क्या होगा, cos की पावर b माइनस साइन की पावर सॉरी b। नेक्स्ट cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, एक cos का है, इसमें एक cos का a का लिया तो इधर माइनस साइन का ले लिया b को। ठीक है, ये हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में एक और एक अच्छा फॉर्मूले। चलिए अब देखो एक और आता है कि साइन a + b का क्या होता है, तो इसको कैसे खोलते हैं, बहुत लोगों को ये पता भी होगा जिसने अच्छे से तैयारी की है। ये होता है साइन a cos b प्लस cos a साइन b। पहले साइन a को लिया, जो b बचा उसको cos b के साथ ले लिया, प्लस प्लस है तो प्लस लिया। अब cos को a के साथ लिया तो b साइन को b के साथ ले लिया, तो ये आ गया। अब यहाँ पे माइनस है तो बीच में माइनस आएगा। एक तो आपको ये ध्यान रखना, वो सेम टू सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। साइन को a के साथ साइन को लेंगे तो b के साथ cos को लेना पड़ेगा, माइनस cos को a के साथ लिया साइन b के साथ। इस बार प्लस है तो प्लस, माइनस है माइनस, ये चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या आता है, cos a + b, तो क्या करेंगे, इसमें साइन को नहीं लेना है, पहले cos को, पहले a के साथ cos को लेना है, b के साथ भी cos को लेना है। माइनस प्लस है तो माइनस ले लेना है। ठीक है, ये इसमें ये चीज़ यहाँ रखनी है, यदि प्लस है तो माइनस cos में, साइन में कोई दिक्कत नहीं है। साइन में क्या था, प्लस है तो प्लस ही, माइनस है तो माइनस ही। इसमें क्या होगा, पहले cos को a और b दोनों के साथ ले लेना है, फिर माइनस करके साइन को a और b के साथ ले लेना है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम ऐसे ही, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसमें cos में साइन चेंज होंगे और साइन वाले में साइन चेंज नहीं होंगे। नेक्स्ट करते हैं। चलिए इसी का टेन वाला भी आ जाता है। टेन a + b का क्या होता है, टेन a + टेन b अपॉन 1 माइनस टेन a टेन b। टेन का हो गया, टेन a - b का क्या होगा, टेन a - टेन b अपॉन 1 प्लस टेन a टेन b। यहाँ पे प्लस था तो नीचे माइनस, यहाँ पे माइनस था तो नीचे प्लस। ठीक है, कॉट a कॉट b क्या होगा, इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा। ये ऊपर, इसमें इस टाइप में हम नीचे लिख रहे थे, इसमें हम ऊपर लिखेंगे और एक 1 को बाद में लिखेंगे। यदि प्लस है तो माइनस लेना होगा। ठीक है, कॉट a - 1 अपॉन कॉट b प्लस कॉट a। इसी प्रकार इसमें कॉट a - b में कॉट b कॉट a + 1 अपॉन कॉट b को आगे लेना है माइनस कॉट a। ठीक है, तो इस टाइप ये भी क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं ये वाले इस टाइप के, साइन a + b प्लस साइन a - b, तो उसका क्या होगा, 2 साइन a cos b। साइन a + b माइनस साइन a - b, तो उसका क्या होगा, 2 cos a साइन b। इस बार cos a + b प्लस cos a - b, तो 2 cos a cos b। cos a + b माइनस cos a - b, तो माइनस है तो इसमें माइनस लेंगे और साइन के साथ आएगा इसमें 2 साइन a साइन b। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये तीनों आपको याद हो जाए, पर इसमें आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या है, हम बहुत बार साइन और cos को साथ में ले लेते हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, यदि माइनस में है, cos वाला है और माइनस में है, तो इसमें माइनस आगे आएगा और 2 साइन a साइन b होगा। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट करते हैं एक और अच्छा साइन सी प्लस साइन डी वाले इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, वो भी देख लेते हैं। साइन सी प्लस साइन डी, तो इसमें क्या करेंगे, टू साइन आगे लेंगे, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, फिर क्या लेंगे बाद में कॉस लेंगे, डॉट या मल्टीप्लाई कॉस सी माइनस डी बाई टू। साइन सी माइनस साइन डी, तो क्या करेंगे, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, फिर कॉस को हम आगे ले लिया माइनस वाले में, कॉस को आगे लेंगे और साइन को पीछे लेंगे, मतलब कॉस को प्लस वाले के साथ लेंगे और साइन को माइनस वाले के साथ लेंगे। नेक्स्ट आता है साइन कॉस सी प्लस कॉस डी, तो इसमें क्या करेंगे, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, इसमें कॉस वाले में दोनों में कॉस ही लेंगे, इसमें साइन और कॉस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें कॉस की कैसे, ये वाली चीज़ आपको कैसे याद रखनी है, देखो बाद में चलते हैं। जैसे ये था ना साइन ए प्लस बी, तो इसमें साइन और कॉस को दोनों को साथ ले रहे थे, ठीक है। इस वाले में साइन और कॉस को दोनों को साथ ले रहे थे, लेकिन कॉस वाले में कॉस के साथ ही चल रहे थे, ठीक है। तो इस वाली चीज़ से आपको ये वाली चीज़ याद रहेगी कि साइन वाले में साइन और कॉस दोनों लेने हैं, साइन वाले में साइन कॉस और साइन दोनों लेने हैं, ठीक है। इस बार माइनस वाले में कॉस को आगे ले लेना प्लस वाले के साथ, साइन को माइनस वाले के साथ कर देना है। कॉस सी प्लस कॉस डी दोनों कॉस लेंगे, जैसे उसमें ले रहे थे, तो दोनों को कॉस लिया, साइन कॉस सी प्लस माइनस कॉस डी दोनों को साइन लेंगे, एक बार दोनों कॉस लेना, एक बार दोनों को साइन लेना, जैसे इस वाला क्वेश्चन था, जैसे इसमें माइनस था ना, ऐसे इस टाइप में भी माइनस है, आपको इन दोनों ऐसे याद हो जाएंगे। कॉस सी माइनस कॉस डी, इसमें भी माइनस था, तो माइनस टू साइन सी प्लस डी साइन सी माइनस डी बाई टू, इस टाइप से ये भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एक और इसमें एक अच्छा, जैसे टेन ए बाई टू का क्या होता है, वन माइनस कॉस ए अपन साइन ए, कॉट ए बाई टू का क्या होता है, वन प्लस कॉस ए अपन साइन ए, ये कभी कभी काम आ जाते हैं जब हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट मैंने अभी बताया था कि ये वाली चीज़ बहुत काम आने लगी आजकल, कि टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन प्लस कॉस टू थीटा, ठीक है। और इस टाइम टू साइन स्क्वायर थीटा है तो माइनस में कर देंगे। इस टाइम में एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, यहाँ पे हम फंस जाते हैं कि वन प्लस कॉस थीटा दे रखा है और उसमें आंसर दे रखा होगा ऑप्शन में, यहाँ तक हम सॉल्व करके आ गए और ऑप्शन में आंसर दे रखा होगा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। जिसको ये वाला फॉर्मूला नहीं पता होगा वो इस वाले क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएगा, आंसर लगा ही नहीं पाएगा। इसका मान होता है वन प्लस कॉस थीटा का टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। ये कैसे आया, इसी से आया, कैसे आया देखो, यहाँ पे वन प्लस कॉस टू थीटा था टू, यहाँ पे क्या है ओनली कॉस थीटा है, यहाँ पे टू थीटा था तो उसका आधा कर दिया, दो का मल्टीपल, दो का डिवाइड करके कॉस थीटा, ठीक हो। यहाँ पे क्या है कॉस थीटा है तो इसका भी आधा करेंगे ना, तो इसका आधा करेंगे तो ये आएगा। इसी टाइम में यदि यहाँ पे थीटा है वन माइनस कॉस थीटा है तो उसका क्या होगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो आपको इस टाइप से पता भी होना चाहिए ये चीज़ कैसे निकली, जिससे इस और आगे भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चलिए अब एक और अच्छा आ जाता है साइन टू थीटा का फॉर्मूला। साइन टू का फॉर्मूला टू साइन थीटा कोस थीटा, सभी को पता होगा लगभग, बहुत फेमस है। साइन टू थीटा का एक और होता है टेन की फॉर्म में, टू टेन थीटा प्लस अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी का कोस थीटा का कोस स्क्वायर थीटा मैंने साइन स्क्वायर थीटा आगे आया था, मैंने तो बताया था, और इसको एक और इस टाइम में भी लिख सकते हैं कोसी और थीटा माइनस साइन और फोर थीटा। नेक्स्ट है कोस टू थीटा का एक और होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। कोसी और टू थीटा का एक और होता है टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है। कोस टू थीटा का क्या होता है टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन। नेक्स्ट है कोस टू थीटा का टेन की फॉर्म में क्या होता है, जैसे टेन की फॉर्म में साइन टू थीटा का था ना, इसमें नीचे वाला सेम रहेगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन ऊपर वाले में वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा कॉस टू थीटा में, और साइन टू थीटा में क्या आएगा टू टेन थीटा आएगा। नेक्स्ट है साइन थ्री थीटा का कॉस थ्री थीटा और टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला। सुजय मंडी, एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ये वीडियो लाइव के बाद भी हमारे चैनल पर पब्लिक में रहेगी, तो आप बाद में भी इसको देख सकते हो। ये बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है यदि कोई सीरियस स्टूडेंट है। जो सीरियस नहीं है उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिसने एक बार पढ़ चुका है उसके लिए रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, कम समय में आपको एग्जाम से पहले रिवाइज करने के लिए बेस्ट वीडियो ऑन यूट्यूब, ठीक है दोस्तों। तो चलो करते हैं। अब आता है साइन थ्री थीटा। तो साइन थ्री थीटा का क्या होता है थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यू थीटा, ठीक है। इसमें क्या होगा थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यू थीटा। और कॉस थ्री थीटा में क्या होगा कॉस थ्री, ये आपको याद है, ठीक है। साइन थ्री थीटा वाला आपको याद है कि थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यू थीटा। तो हमको इसमें क्या करेंगे कॉस थीटा उल्टा करेंगे, ये था ना फोर साइन क्यू थीटा, इसको आगे लेंगे कि फोर कॉस क्यू थीटा माइनस अब थ्री कॉस थीटा। बस कुछ नहीं करना, साइन का जो फॉर्मूला था उसका उल्टा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा कॉस थ्री थीटा हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आप इसको याद कर सकते हो। टेन थ्री थीटा में क्या करना है, कुछ नहीं करना, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा, ये तो आपको पता ही है, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा हुआ अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। तो आप इसको भी याद कर सकते हो। वैसे ये इस टाइप के क्वेश्चन ये इन दोनों पे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इससे कम बनते हैं, फिर भी आप इसको याद करके चलो, कुछ नहीं बताएगी कब एसएससी क्या पूछ ले, ठीक है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप इसको भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट आता है एक और अच्छी चीज़, ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है 180 है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी क्या है 180 है, तो क्या होगा टेन ए डॉट टेन बी टेन सी बराबर क्या होगा टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी। तो ये होगा, और होगा कॉट की फॉर्म में क्या होगा कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी इक्वल टू वन होगा, ठीक है। इसी प्रकार यदि ए प्लस बी प्लस सी 90 है, ए प्लस बी प्लस सी 90 है, तब क्या होगा इन दोनों का बस उल्टा हो जाएगा। जो 10 में था वो कॉट का हो जाएगा, कॉट में था वो 10 का हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 10 में ये था तो कॉट में क्या हो जाएगा 90 हुआ तो कॉट ए कॉट बी कॉट सी इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉट बी कॉट प्लस कॉट सी, जो कॉट में प्लस टेन बी टेन सी प्लस टेन सी टेन ए वन हो जाएगा, ठीक है। इस एक और आता है, इस टाइप के भी बहुत क्वेश्चन पूछे हैं एसएससी ने पहले, आजकल भी थोड़े कम कर दिए हैं। सीजन 24 में एक दो क्वेश्चन आए थे इस टाइप के, तो आप देख सकते हो कि यदि ए प्लस या 225, आपको पता होगा 225
उसमें 10 क्या होता है, पॉजिटिव में होता है, तो वो 270 माइनस क्या होता है, माइनस 45 करेंगे तो वो 225 हो जाता था। इस टाइप से 45 हो या 225 हो, 225 देकर भी एक बार ऐसा सीन पूछा था तो वहाँ पे लोग फंस गए थे। तो मैंने दोनों चीज़ लिख दी है, 45 हो या 225 हो, तब क्या होता है, तब होता है 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b इक्वल टू क्या होता है, 2 होता है। कैसे पूछेगा, जैसे a प्लस बी इक्वल टू 45 दे दिया, तब इसका मान पूछता है ये क्या होगा। तो आपको कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा 2 लगा के आगे बढ़ना है विद इन 2 सेकंड। बस ये देखा 45, यदि आपको ये पता है तो सीधा 2 लगाए भग जाना। ये ऐसे पूछ लेगा 1 माइनस कोट है, इसमें प्लस होता है, और 10 में प्लस होता है, कोट में माइनस होता है। यदि माइनस में दे रखा है 1 माइनस 1 प्लस, तो भी 2 लगा के आपको आगे भग जाना है टाइम बचाने के लिए, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक और चीज़ है इसमें जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। एक दो बार ये प्लस ही 180 है, तब साइन की फॉर्म में क्या होगा, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल टू क्या होगा, 4 साइन a साइन b साइन c। तो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता देता हूँ, फिर भी आपको याद करना है तो आप कर सकते हो, ये वाला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है 10 का ABC की फॉर्म में। 10 जैसे हमने 10 का a प्लस बी की फॉर्म में पढ़ा था, वो क्या था, 10a प्लस 10b अब 10a प्लस 10b अपन 1 माइनस 10a 10b, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 3 है तो 10a प्लस 10b प्लस 10a, तो ये हो गया, माइनस करना पड़ेगा इसमें 10a 10b 10c अपॉन 1 माइनस 10a 10b, इन दोनों को लो पहले, फिर माइनस में 10b 10c को लो, फिर माइनस में 10a 10c को लो। इस टाइप से ये भी आप बना सकते हो, फॉर्मूला याद करने की जरूरत, कंसेप्ट समझ लोगे ना कि किस टाइप से ये बनाए, तो आप कर सकते हो। जैसे एक बार में तीनों को जोड़ लिया, फिर माइनस तीनों का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, फिर 1 माइनस उसमें क्या था, 1 माइनस 10a 10b था, तो इसी टाइम में ये भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 3 आ गए तो तीनों को लेना पड़ेगा, तीनों को एक एक के साथ दो दो करके जोड़े में लेने पड़ेंगे। 1 माइनस 10a 10b माइनस 10b 10c माइनस 10c 10a, तो ठीक है। तो ये भी हो जाता है। नेक्स्ट आता है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोसी पावर 4 थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, बहुत बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन में यूज भी होता है। तो आपको ये देखना है कि इस टाइप से दे देगा, और आपको क्वेश्चन में जैसे हम आंसर निकाल के यहाँ तक ले आए और क्वेश्चन में ये दे रखा है, तो आप कभी कभी उसे मिस कर देते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए। यदि साइन की पावर 6 की फॉर्म में है, यहाँ पर साइन की पावर 4 की फॉर्म में है, तो क्या किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। यदि साइन की पावर 6 की फॉर्म में और कोस की पावर 6 की फॉर्म में, तो क्या करें, 1 माइनस ही आएगा लेकिन 3 आ जाएगा। यहाँ पे 4 है तो आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे 4 है तो वहाँ पर आधा 2 ले लेंगे आगे, यहाँ पे 3 6 है तो वहाँ पे 3 ले लेंगे, और वही सेम टू सेम वही रहेगा पीछे, ठीक है। जो यहाँ पे पावर है ना उसका आधा लेना है, पावर है उसका आधा लेना है, ऐसे आप उसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट करते हैं 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा डॉट 1 माइनस कोस सेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 2 होता है। आपको ये याद होना चाहिए, अच्छा है। कभी कभी एसएससी इसको 2-3 बार पूछा है तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है पर आप इसको देख सकते हो, जिससे आप कभी एग्जाम में आ जाए तो आप इस क्वेश्चन को कर सको, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अच्छा है ये। इसको बस क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा सेम रहेगा, लेकिन टेन स्क्वायर थीटा की जगह कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे आप क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक निकाला है किसी का सॉल्व करके, लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है, सेक स्क्वायर थीटा डॉट कोसेक स्क्वायर थीटा दे रखा है, तो आप उसको या तो छोड़ दोगे या सोचोगे गलत किया है, लेकिन गलत नहीं किया। या यदि आपको ये पता हुआ तो ऑप्शन में ये लगा के आप आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट है टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो क्या हुआ, टेन स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। इसमें कोई भी चेंज नहीं आता। यदि माइनस है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो उसमें टेन स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसमें भी सेम टू सेम माइनस को उठा के मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आप देख सकते हो कि कॉट थीटा माइनस टेन थीटा है। तो एक तो इसमें ये होता है कि डायरेक्ट आपको याद हो कि 2 कॉट थीटा कर सकते हैं हम इसे, 2 कॉट 2 थीटा, ठीक है, 2 कॉट 2 थीटा। या पहले ये निकालो फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी टाइम में ये भी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैंने लिख लिए हैं, कभी कभी काम आते थे इसलिए शॉर्ट नोट्स में अपने में लिख लिए थे कि कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो वो क्या होगा, रूट में 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा होगा, उसके बाद 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको भी देख सकते हो। इस तरह हमारे एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाती है, क्यूब डिवीजन। और अब नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होगा ज्योमेट्री का। इसका स्टार्ट होगा ज्योमेट्री का। तो ज्योमेट्री का हम स्टार्ट करते हैं 2 मिनट का गैप लेके। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक नहीं कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत लोग लाइव आ रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं। भाई क्या हाल है, फ़ोन किया था मैंने। अरे योगेश जी, अभी मैं वापस करता हूँ आपको कॉल, ये क्लास लेके माफ़ कीजिएगा, मैं वापस नहीं कर पाया आपका कॉल, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। योगेश जी का ये हमारे डबल ए हैं, CGL 21 से इनका सिलेक्शन हुआ है। योगेश शर्मा जी, हमारे सर नाराज़ हैं थोड़ा हमसे, तो इनको थोड़ा अभी बात करेंगे। योगी जी माफ़ कीजिए हमको। चलिए थोड़ा 2 मिनट का गैप लेते हैं, फिर हम ज्योमेट्री का क्विक रिवीजन स्टार्ट करते हैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं अब ज्योमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा कंप्लीट हो चुका है, अब स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री को सबसे कम टाइम में यहाँ पर करने जा रहे हैं हम। देखो सबसे पहले क्या है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज में यदि त्रिभुज की 3 साइड है, ठीक है, ए बी सी, तो उसमें क्या रिलेशन होता है कि दो साइड का डिफरेंस होता है ना, तीसरी साइड से कम होता है। जो दो साइड का डिफरेंस होता है वो हमेशा तीसरी साइड से कम होता है, और दो साइड का जो ऐड होता है, जो जोड़ होता है, दो साइड का जो सम होता है वो क्या होगा, तीसरी साइड से हमेशा ज़्यादा होता है। ये चीज़ याद रखनी, दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से कम और दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है जैसे कि अधिक कोण त्रिभुज है, ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज में क्या रिलेशन होता है तीनों भुजाओं में, तो जो बड़े कोण की सामने की जो भुजा होती है उसका सी स्क्वायर, उसका स्क्वायर हमेशा दो भुजाओं के स्क्वायर से के सम से हमेशा अधिक होता है। नेक्स्ट समकोण में आपको बताइए पाइथागोरस में कि जो कर्ण होता है उसका स्क्वायर दो अलंब और आधार के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तीसरा न्यूनकोण त्रिभुज, इसमें क्या होगा, जो सी का होगा, सी स्क्वायर हमेशा क्या होगा, जो अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के सम से हमेशा छोटा होता है। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है, मैंने देखो कम जगह में छोटे छोटे करके सारा यहाँ पे लिख दिया है, इससे क्या है कि कम समय में हम अपना रिवीजन कर सकते हैं। एक बार इसको आप देख लोगे तो पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, उससे क्या होगा आपका कम समय में जल्दी से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है एरिया, एरिया आपको ये पता ही होगा कि एस क्या है यहाँ पर पेरीमीटर है। ये कैसे निकालेंगे हम, एस ए प्लस बी प्लस सी सेमी पेरीमीटर है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करके तीनों भुजाओं का योग करके डिवाइड 2 का करते हैं तो एस आ जाएगा। उससे क्या एरिया कैसे निकलेगा, इक्वल टू रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इस प्रकार ये त्रिभुज का एरिया आ जाएगा। उसके बाद एक और होता है आपको बताया हुआ 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है, जिस पे ऊंचाई है वो वाली भुजा ले लेनी है ए और इंटू ऊंचाई कर देनी है 1/2 करें तो इस टाइप से भी हम निकाल सकते हैं। यदि हमारे पास एस दे रखा है, यदि एस नहीं दे रखा तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्या है, यदि हमारे पास दो भुजाओं के बीच का एंगल क्या दे रखा है, दो भुजाओं के बीच का एंगल दे रखा है, तब क्या करेंगे, तब क्या होता है कि 1/2 दोनों भुजाओं को लेंगे बी इंटू सी इंटू जो एंगल दे रखा है उसकी साइन थीटा, ठीक है, उसका क्या लेंगे साइन इंटू सी इंटू साइन थीटा। तो आपको ये तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए के लिए। यदि दो भुजाओं के बीच का एंगल दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, यदि तीनों भुजाएं दे रखी हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। नेक्स्ट करते हैं मीडियन। मीडियन क्या करती है कि सामने वाली भुजाओं को दो भागों में विभाजित करती है। मीडियन क्या करती है, जो सामने वाली भुजा होती है उसको दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है, देख लेते हैं हम कि इसमें क्या रिलेशन होता है। तो ए जी और जी डी, इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, ये होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा, 2:1 के फॉर्म में होते हैं ए जी अनुपात जी डी। इसी बार बी जी अनुपात जी निकालें, वो भी 2:1 के फॉर्म में होते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। तो एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ एक और होता है इसमें कि जो तीनों मीडियन होती हैं उनका स्क्वायर योग का 4 टाइम्स किसके इक्वल होता है, जो तीनों भुजाएं होती हैं ना, ये तीनों भुजाएं होती हैं उनके स्क्वायर के योग के 3 टाइम्स के। तो ये आपको दिया, कैसे याद रखोगे, 3 की तरह लेना है 4 की तरह लेना है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं उसकी याद रखने की एक ट्रिक बता देता हूँ कि कैसे आपको याद रखना है। तो ये रखोगे आप कि त्रिभुज में कितनी भुजा हो सकती है, 3 ही होंगी ना, तो 3 जो भुजाओं की तरफ, भुजाओं के स्क्वायर के योग की तरफ क्या आएगा 3 आएगा, जो मीडियन के स्क्वायर की तरफ क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो आप इस टाइप से याद रख सकते हो। नेक्स्ट है यदि मीडियन दे रखी हो तो एरिया कैसे निकालेंगे त्रिभुज का, तो वो भी आप इस टाइप से निकाल सकते हो। एम कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम, वही सेम टू सेम यही वाला, तीनों मीडियन का योग करके 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम आ जाएगा। उसके बाद एरिया हम इस टाइप से निकाल सकते हो कि 4/3, इसमें क्या था, इसमें 4/3 या 1/2 कुछ नहीं था, सीधा रूट स्टार्ट होता है, यहाँ 4/3 आगे लेके चलेंगे और सेम टू सेम वही प्रोसेस है। तो मीडियन से भी हम अपना एरिया निकाल सकते हैं त्रिभुज का, इस टाइप से ये हो जाता है। अब आता है एक और अच्छा कंसेप्ट, ठीक है, त्रिभुज का, संपूर्ण त्रिभुज का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बार बार पूछे जाने वाला ये कंसेप्ट है। तो इसको हम देख लेते हैं। जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है, और ये क्या है मीडियन है, आपको दिख रहा होगा ये ए डी मीडियन है तो इसने 2 भागों में विभाजित कर दिया, ये सी ई मीडियन है तो इसने भी 2 भागों में विभाजित कर दिया समान भागों में। ठीक है, इसमें क्या होगा, तो ए डी स्क्वायर, पहले दोनों मीडियन का स्क्वायर लेंगे, ए डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 5/4 ए सी स्क्वायर, जो कर्ण है ना उसको 5/4 ए सी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट एक और, ये तो ये वाला ध्यान रखना, ये वाला यूज होता है। दूसरा क्या है, ए डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 5 ई डी स्क्वायर, जो ई डी ये वाला, इन दोनों जो यहाँ पे पॉइंट थे ना ई और डी, इन दोनों को मिला के जो लाइन बनी ई डी, उसका 5 टाइम्स लेना है, उसके स्क्वायर का 5 टाइम्स। दूसरा ए डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर और ई डी स्क्वायर। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ये वाला बहुत बार यूज होता है, ये वाला भी यूज हो जाता है। कैसे होता है, जैसे इस टाइप का एक ट्राइंगल बना के दे दिया, ठीक है, और ए डी स्क्वायर ए डी की मान दे दिया, सी का मान दे दिया और ई डी का पूछ लेता है। जिसको ये फॉर्मूला याद होगा वो विद इन 10 सेकंड ये क्वेश्चन को कर सकता है, और जिसको याद नहीं होगा वो लगा रहेगा। ठीक है, तो आपको पता है। तो यदि ये वाला फॉर्मूला याद है तो आप विद इन 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन को ए डी और सी का मान दे देगा, ई डी पूछ लेगा, या ए डी और सी का मान दे देगा, ए सी पूछ लेगा, या ए डी दे देगा, सी दे देगा और ए सी भी दे देगा, तब हम ये निकाल सकते हो इस वाले फॉर्मूले से। ये वाला याद करने की जरूरत नहीं है, ए डी और सी देगा तो हम ये वाला डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये दोनों आपको याद करने हैं बस। ठीक है, नेक्स्ट है
इफ मीडियन आर परपेंडिकुलर, इसमें मीडियन परपेंडिकुलर नहीं थी, यदि मीडियन परपेंडिकुलर हो, जैसे इसमें सी डी और बी ई परपेंडिकुलर है एफ पर, तब क्या होगा, तो जो ए को हम एफ से मिलाएंगे तो उसका मान इस बी सी के मान के बराबर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जो सामने वाली भुजा है ए के, उसके मान के बराबर होगा ए एफ बी सी के, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन एक बार पूछा गया था जिसमें बी सी का मान 2 था, 2 या 8 था ऐसा था, और हमको ए एफ का मान पूछ लिया था। जिसको ये पता था कंसेप्ट उसने सीधा ही ये कर दिया था, ए एफ इक्वल टू बी सी। जय सियाराम योगेश ब्रो, अभी मैं कॉल करूँगा आपको, थोड़ा वेट माफ़ कर दो, मैं कल कॉल नहीं कर पाया आपको। चलिए योगेश जी थोड़ा नाराज हैं तो उनको मनाना भी पड़ेगा इस क्लास के बाद, ठीक है। और एक और चीज़ है इसमें कि यदि मीडियन परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, तो ए बी स्क्वायर जो भुजाएं ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 5 बी सी स्क्वायर होगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें 5 बी डी स्क्वायर कब था, जब परपेंडिकुलर नहीं थी। और ये क्या चीज़ है, ये मीडियन है, और ये क्या है, इन दोनों शीर्षों को मिलाने ई और डी को मिलाने पर जो लाइन बनती है वो है ई डी, ये तो वो है। और इसमें सेम टू सेम वही टाइप का फॉर्मूला है, लेकिन क्या है, इसमें ये साइड है, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर का सम इक्वल टू 5 टाइम्स बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट करते हैं, चलिए नेक्स्ट है संभव त्रिभुज में जब मीडियन दे रखी हो तो उसमें क्या रिलेशन होता है वो भी हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। जैसे ये संभव त्रिभुज है एबीसी, संभव त्रिभुज है, तो ये एडी क्या है, एडी क्या है, एडी है मीडियन है, और जी क्या है, यहाँ पे सेंट्रोइड है। एडी क्या है, मीडियन है, जी सेंट्रोइड है। तो सेंट्रोइड जो एडी को मीडियन को 2 भागों में विभाजित करता है, किस रेशो में करता है, 2:1 के रेशो में विभाजित करता है। और जब उस टाइम जो बी सी का मान होगा ना, जिसपे जो मीडियन है, मीडियन जिसको 2 भागों में विभाजित कर दी, उसका मान कितना होगा, यदि यहाँ पे 2:1 में विभाजित कर रहा है तो उसका मान होगा 2√3। तो इस टाइप का क्वेश्चन सीजीएल 30 में एक पूछा गया था, जिसमें क्या था कि ऐसे ए बी सी था और इसको यहाँ पे मीडियन थी एडी, ठीक है, मीडियन थी, और ये सेंट्रोइड था, ये 2:1 तो हो गया। और इसका मान पूछा था, बी सी का मान पूछ लिया था, इसका मान था 4:2 था यहाँ पे, और इसका मान पूछा था। तो कैसे निकालोगे बताओ, बी सी का मान कोई बता सकता है, जो लाइव हैं जितने भी लोग, तो बी सी का मान बताइए। यदि ए जी का मान 4 है और जी डी का मान 2 है तो बी सी का मान क्या होगा, ये सीजीएल 23 में पूछा गया था क्वेश्चन, ये इस वाले कंसेप्ट पर आधारित है। चलो मैं कमेंट देख रहा हूँ, अभी कोई बताइए कि बी सी का मान कितना होगा। तो देखो बी सी का मान क्या होगा, जो यहाँ पे 4 है ना, देखो यहाँ पे देखोगे आप 2, तो जो ए जी होगा उसका √3 होता है, बस आपको ये याद रखना है। जो ए जी का मान होगा ना उसके √3 कर देना है तो बी सी का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर ए जी कितना 4 है तो बी सी कितना हो जाएगा, 4√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4√3 हो जाएगा। तो आप इस टाइप से इस वाले क्वेश्चन को विदिन 5 सेकंड कर सकते हो, यदि आपको ये कंसेप्ट पता है। जो ए जी का मान संभव त्रिभुज में, यदि जो ए जी का मान है वही उसका 3 टाइम्स बी सी का मान होता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब इन सेंटर आ जाता है, एंगल बाई सेक्टर से बनता है, जो कि तो एंगल बाई सेक्टर से बनता है, जैसे ए बी सी, यहाँ पे इन सेंटर क्या है, आई है, जो कि एंगल बाई सेक्टर से बनता है। एक तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आर इन रेडियस है, ये वाली एक्स रेडियस है, आपको ये भी पता है। जो इन रेडियस होती है उसका मान क्या होता है, उसका मान होता है त्रिभुज का एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, इन रेडियस का मान वो होता है ए अपॉन 2√3, ठीक है, ए अपॉन 2√3 होता है। और h/3 भी होता है, वो होता है समकोण त्रिभुज में क्या होता है, आर का मान वो होता है h/3 होता है, ठीक है। नेक्स्ट बी आई सी, जो इन सेंटर होता है उसका मान कितना होता है, बी आई सी हो या ए आई बी हो या ए आई सी हो, तो उसका मान बी आई सी का मान देखें निकालें तो वो होता है 90 + a/2। जब बी आई सी, तो इसके जो एंगल होगा ना यहाँ के सामने वाला, उसका आधा करके 90 में ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, बी आई सी आ जाएगा। और इसी टाइप से यदि हाइट पूछे तो जो इन रेडियस और एक्स रेडियस उन दोनों को जोड़ देंगे तो हाइट आ जाती है, ये भी आपको चीज़ याद रखनी है। और वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यदि इन रेडियस का मान पूछे, कभी बहुत बार पूछता है, तो उसमें क्या करेंगे, बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेन्यूज अपॉन 2 हो जाता है। जैसे लंब प्लस आधार माइनस कर्ण y2, हिंदी में ये होगा, इंग्लिश में ये होगा। तो आपको परपेंडिकुलर राइट एंगल का भी ये वाला याद होना चाहिए। नेक्स्ट एक और इसमें चीज़ होती है, ये भी आपको ये पता होना चाहिए कि ए आई अपॉन आई डी बराबर क्या होता है, जो इधर वाली साइड है ना, जहाँ से जो एंगल बन रहा है, जहाँ से ये साइड जा रही है, ए से लिया जैसे हमने ए आई अपॉन आई डी, तो जहाँ से ये भुजा जा रही है ए बी प्लस ए सी, यहाँ पर बी ले लिया, यहाँ पर सी ले लिया, अपॉन ए, जो सामने वाला होगा उसको डिवाइड करेंगे। इसी बार बी आई अपॉन आई डी में, जैसे बी आई ये हुआ और आई डी ये हुआ, तो उसमें ए सी प्लस बी हो जाएगा। तो ये भी आपको पता चल गया। और एक ये वाला देख लेते हैं अपन, जैसे ये वाला जो एंगल बाई सेक्टर होता है वो उसको एक्स और वाई के रेशो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी अपॉन बी सी का मान क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी का मान क्या होता है, ए बी अपॉन ए सी का मान क्या होगा, जो यहाँ पे डिवाइड होंगे वही जितने रेशो में डिवाइड करेगा वही ए बी और वाई के रेशो आएगा, एक्स अपॉन वाई। इसी टाइप में यदि भाई समुद्रबाजी गए, तब क्या होगा यहाँ पे,
ए बी अपॉन ए सी, तो बी डी लेंगे, यहाँ पे पूरा बी डी यहाँ तक विभाजित कर रहा है, यहाँ पे आगे जाके इसको बढ़ाएंगे ना तो बी डी ले लिया, और ये डी सी वाई, तो ये आ जाएगा वाई एक्स अपॉन वाई। तो ए बी अपॉन ए सी वाई वाले में बी डी पूरा लेंगे, उसके बाद जो डी सी लेंगे जितना बढ़ाया था, इस वाले में बी डी और डी सी लेंगे, ठीक है। इस वाले में बी डी डी सी बाद जो बढ़ाया पूरा बी डी, और ये अंदर वाला जो जितना बढ़ाया था वो ले लेंगे सी डी, ठीक है। ये वाला ये हो जाता है। नेक्स्ट इसमें एक और पूछता है कि यदि इसमें जैसे हमने ये वाला निकाला था आगे ये ऊपर, ठीक है, तो ये क्या था, ये था 90 प्लस ए बाई 2, और जब हम बाहर समध्यभाजक होंगे, भाई समध्यभाजक उनको ऐड करेंगे तो वहाँ पे बनेगा जो एक्स सेंटर, तो उसका क्या होगा 90 माइनस ए बाई 2, यहाँ पे प्लस था उसको माइनस करते हैं बस, और कुछ नहीं करना है। और एक और इसमें कंसेप्ट होता है कि त्रिभुज है, त्रिभुज के इसका एंगल बाई सेक्टर और इस वाले का एंगल बाई सेक्टर जहाँ पे मिलेंगे तो उसके एंगल का मान जो यहाँ पे एंगल होगा ना थीटा, उसका आधा होगा थीटा बाई 2, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं इसमें एक और कि जो तीनों ऊंचाइयाँ होंगी 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3, तो उसका मान होगा 1/r इन रेडियस के बराबर होगा। नेक्स्ट ए आई अपॉन ए डी पूरा, ठीक है, बी आई अपॉन बी डी, आप देख सकते हैं यहाँ पर बी आई अपॉन बी ई, और सी एफ अपॉन कहाँ गया, हाँ सी आई अपॉन सी एफ, ठीक है, यहाँ पे ये आई है सी आई अपॉन सी एफ, तो एक दो होगा, क्यों होगा, तो एक कैसे याद रखना है, इसमें 1 कैसे याद रखना है, तो इसका सीधा सा कंसेप्ट कुछ नहीं कि यहाँ पे जब हम बड़ी पूरी भुजा को लेंगे, पूरी एंगल वाइज सेक्टर को लेंगे ए डी को नीचे, तो दो मान आएगा, बड़ा लेंगे तो बड़ा आएगा। यदि यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे ए डी कहाँ गया, और यहाँ पे लिया हमने, देखो ऊपर क्या लिया ए आई लिया, तो क्या आया 2 आएगा, और नीचे ये छोटा वाला लेंगे आपको। नेक्स्ट ये वाला काम आता नहीं है, एक बार आप देख, मैंने लिखा था अपने शॉर्ट नोट्स में, अब आजकल ये काम नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है, अब ये वाला भी आप देख सकते हो, ये भी अब एसएससी ने पूछना कम कर दिया। जैसे ये के जो निर्देशांक है x1 और y2 है, जैसे निर्देशांक है, b के निर्देशांक है x2 और y2, और c के निर्देशांक x3 और y3, तो अब इन सेंटर के निर्देशांक क्या होंगे, तो कैसे याद रखें, a x1 b x2, ठीक है, और c x3 अपॉन a प्लस b प्लस c, इसी बार इसमें a y1 प्लस b y1 प्लस c y1 अपॉन a प्लस b प्लस c। इसी टाइम में सेंट्रोइड के जो होंगे, जो कि सेंट्रोइड किससे बनता है, मीडियन से बनता है, इन सेंटर किससे बनता है, एंगल वाइज सेक्टर से बनता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो इस टाइप से x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 होगा, और y1 प्लस y2 प्लस y3 होगा, बस कुछ नहीं, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट आता है एक और, एंगल वाइज सेक्टर से बन रहा है और x और y के इसमें विभाजित कर रहा है, और यहाँ पे और इसी का मान b है, तो इसका क्या होगा, एडी निकालना है हमको, एंगल वाइज सेक्टर का मान निकालना है। तो एडी स्क्वायर क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी माइनस एक्स वाई। इसी टाइम में इसी में होगा कि एडी स्क्वायर क्या होगा, इसमें जो भाई समध्यभाजक है तो इसमें भी इसमें उल्टा करते हैं, जो एक्स वाई है ना नीचे वाला, उनको मल्टीप्लाई करें क्योंकि ये बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो उसमें से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी को, ठीक है, माइनस करेंगे ए बी का। नेक्स्ट है चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये वाला स्टीवर्ट थ्योरम बोलते हैं, आपको पता होगा कि ए इसका मान ए है, इसका बी, इसका एक्स, और इसी एम और एन के में विभाजित कर रहा है, तो इसमें क्या करें, ए स्क्वायर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई एन से करेंगे, प्लस बी स्क्वायर इसका मल्टीप्लाई एम से करेंगे, इक्वल टू एम प्लस एन ले लेंगे ये वाला, और ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एम एन, ये बोलती है स्टीवर्ट थ्योरम होती है। नेक्स्ट है ये वाला, जैसे इनके ये एंगल बाई सेक्टर इसका थीटा इनका मान है, ठीक है, ए बी और डी है यहाँ पे, तो ये ए डी का मान निकालना है हमको, क्या निकलेगा, 2ab 2a और b ये ले लिए, और cos थीटा ले लिया अपॉन a प्लस b हो जाएगा, तो ये एडी आ जाएगा इस टाइम में। और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये दो, ठीक है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं तो हम सिली मिस्टेक कर देते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, तो एक बार देख लेते हैं। जैसे ये एस क्या है, यहाँ पर सर्कम सेंटर है, एस क्या है, यहाँ पर सर्कम सेंटर है, सर्कम सेंटर किससे बनता है, ये आपको पता ही होगा, सर्कम सेंटर बनता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, सर्कम सेंटर किससे बनता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनता है। इन सेंटर किससे बनता है, एंगल बाइसेक्टर से बनता है। और मीडियन किससे बनती है, मीडियन कैसे बनती है, मीडियन से क्या बनता है, सेंट्रोइड बनता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, जहाँ पर तीनों मीडियन पॉइंट मिलती हैं, तीनों मीडियन वहाँ पर सेंट्रोइड बनता है, ठीक है। तो ये क्या है, सर्कम सेंटर है, और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे जो ई ए यहाँ पे जैसे हम डी मान लेते हैं, तो ई ए डी का मान क्या होगा, जैसे एक्स का मान क्या होगा, इन दोनों एंगल का डिफरेंस कर देंगे, बी माइनस सी का डिफरेंस करेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा। यदि यहाँ पे होता है कन्फ्यूज पैदा, जब ये एंगल बाइसेक्टर हो, यहाँ पे जैसे ए डी था ना, ये क्या था, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से यहाँ पे सर्कम सेंटर बनता है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एग्जाम में दिया हुआ कि ये एडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, या एस यहाँ पे सर्कम सेंटर है, तब ये वाला फॉर्मूला लगाना है। यदि उसमें एंगल बाइसेक्टर दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, एंगल बाइसेक्टर दे रखा है, तो तब इसका एक्स का मान क्या होगा, बी माइनस सी सेम रहेगा, लेकिन दो का डिवाइड करेंगे तब यहाँ पे ये इसका मान आएगा। तो आपको ये वाली चीज़ याद रखनी है कि जब सर्कम सेंटर है या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो बी माइनस सी नॉर्मल होगा, लेकिन जब एंगल बाइसेक्टर है तो बी माइनस सी बाई 2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, देखो इस वाले में एक फॉर्मूला आता है कि ए अपॉन साइन ए वाला ये लेना है, और
जो सामने वाला इसके एंगल है उसका साइन की फॉर्म लेनी है, इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू 2r होता है यहाँ पे एक्स रेडियस है। नेक्स्ट है कॉस ए, ये आपको सभी को पता होगा जिसने ये फॉर्मूला लगाते होंगे। तो कॉस ए की फॉर्म में क्या होता है, इसका मान जैसे इसका ये निकालना है कॉस ए, तो ये जो इसकी साइड वाली भुजाएं ना उन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लेना है, देन माइनस सामने वाला जो भुजा है उसका माइनस करना है, सामने वाली भुजा उसकी माइनस करना है, अपॉन क्या करना है 2bc करना है, अपॉन क्या करना है 2bc करना है, ठीक है, अपॉन 2bc करना है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc करना है, ये आ जाएगा कॉस सी का फॉर्मूला। इसी बार यदि हम कॉस सी का निकालें तो क्या होगा, मैं एक बार बता देता हूँ जिसको नहीं समझ में आया होगा। कॉस सी का निकालना तो क्या होगा, इसके सामने वाली भुजाओं को स्क्वायर का ऐड करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सामने वाली साइड वाली भुजाओं का स्क्वायर का योग माइनस सामने वाली भुजा का स्क्वायर अपॉन जो साइड वाली भुजाएं उनका मल्टीप्लाई करके 2 टाइम्स करना है 2ab, तो ये कॉस सी का आ जाता है। नेक्स्ट करते हैं अब, इस बार ये आइसोसेल ट्रायंगल है समद्विबाहु त्रिभुज है, तो उसमें क्या करेंगे, तो इसमें एक्स स्क्वायर का जो मान होगा वही इस टाइप का एक ठीक, बस उसी पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट है सर्कम सेंटर। मैंने बताया था सर्कम सेंटर किससे बनता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनता है। सर्कम सेंटर है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर है और ये इसको बराबर भागों में विभाजित भी कर रहे हैं, ठीक। सर्कम सेंटर बोलते हैं। सर्कम रेडियस यहाँ से जो शीर्ष से जो सर्कम सेंटर तक दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं, हम सर्कम रेडियस बोलते हैं। तो सर्कम रेडियस का मान क्या होता है, ABC अपॉन 4 एरिया, ठीक है, एरिया ये होता है सर्कम रेडियस का मान। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये क्या होता है, आर का मान सर्कम रेडियस का मान होता है A/√3, ठीक है। और इसमें परपेंडिकुलर में सॉरी समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का आधा हो जाता है। इसी टाइम में मैं आगे पूछूं, जो मैंने पिछले बढ़ाया था अभी, तो उसमें जो कि एंगल बाई सेक्टर से बनती थी उसमें आर का मान क्या था इक्विलेटरल ट्रायंगल में, वो था A/√3, ठीक है, 2√3 था। इसमें ओनली A√3 है क्योंकि आर बड़ी है, आर की वैल्यू बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे तो दो का डिवाइड हो रहा है तो ये छोटी हो जाएगी, आपको समझ में आ रहा है। और आर का इसमें इस वाले में फॉर्म में क्या मानता है, वो था h/3 था, ठीक है, h/3 था। अब इसमें आर और आर इन रेडियस और सर्कम रेडियस में हम रिलेशन निकालें तो क्या होगा, तो आर का जो मान होगा वो 2r होगा, इन रेडियस का 2 टाइम्स होती है आर, इससे हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एंगल एट सर्कम सेंटर। एंगल एट सर्कम सेंटर, एंगल एट उस इन रेडियस क्या था 90 माइनस 90 प्लस a/2 था, ठीक है, 90 प्लस a/2 था। और सर्कम सेंटर पे क्या होगा, इसका 2 टाइम्स हो जाता है, ए का 2 टाइम्स हो जाता है, बस ये याद रखना। नेक्स्ट ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड से बनता है, ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड से बनता है, ठीक है। ऑर्थो सेंटर में एक बार देख लेते हैं ना, AH इंटू HD बराबर BH इंटू HE बराबर CH इंटू ये होता है, ये तो ये पता होना चाहिए। और जो एल्टीट्यूड है ये ऊंचाई है, इनमें क्या रिलेशन होता है, H1 रेशो H2 रेशो H3 बराबर ये जो भुजाओं का व्युत्क्रमानुपात के बराबर होता है, व्युत्क्रमानुपात के रेशो के बराबर होता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है BHC, ठीक है, जो BHC की का मान होता है इसमें ऑर्थो सेंटर में, ऑर्थो सेंटर का जो एट सेंटर ऑर्थो सेंटर का जो एंगल बनता है उसका मान क्या होता है, जो ए होता है उसका 180 में से उसे माइनस कर देते हैं, 180 माइनस थीटा, ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा ऑर्थो सेंटर पर एंगल का मान। नेक्स्ट एक अच्छा कंसेप्ट है कि इनमें क्या रिलेशन होता है, ऑर्थो सेंटर सेंट्रल और सर्कम सेंटर। सेंट्रल मीडियन से बनता है, सर्कम सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनता है, ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड से बनता है। एक चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए। उसके बाद इनमें रिलेशन क्या होता है, ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र बोलते हैं इसे, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर, इन तीनों रिलेशन होता है 2:1 का, 2:1 का यहाँ पर दूरी में रिलेशन होता है, इसे अलग लाइन भी बोलते हैं। तो HG/GS आप देख सकते हैं 2:1 होती है, बहुत बार पूछा गया, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं कि ऊंचाइयों में क्या ऊंचाई दे रखी हो तो हम इसका एरिया कैसे निकालें, तो आप इसको एक बार देख सकते हो, ये ज़्यादा काम आता नहीं है तो आप इसको एक बार देख सकते हो। नेक्स्ट करते हैं चलिए नेक्स्ट करते हैं सेंट्रोइड, ठीक है। तो एक ये वाला चीज़ देखो, AG अपॉन GD मैंने पहले बताया था कि ये 2:1 होता है, ठीक है, इनमें रिलेशन 2:1 होता है। और OG और GD ये 3:1 हो जाएगा यदि हम इसको और फर्दर विभाजित करें। तो GFE का मान कितना होगा, GFE का मान 1/12 होगा, ठीक है। ये आइसोसेल्स देख लेते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, इसका फॉर्मूले वगैरह देख लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, B/4, B/4, बी क्या है यहाँ पे, जो असमान भुजा है उसका मान क्या है, B है, जो समान भुजाएं उनका मान क्या है, A है। तो B/4 √4² माइनस B², तो ये होता है, और ये होता है 1/2। यदि इन दोनों के बीच का एंगल, ये समान भुजाओं के बीच का एंगल हमारे पास है तो 1/2 A² sin अल्फा हो जाता है। और यहाँ पे ये मैंने ये लिख रखे हैं ट्रिपलेट, ये भी देख लेते हैं कि 48 55 73, एक तो ये होता है ट्रिपलेट, ये होता है 28 45 53, ये भी ट्रिपलेट होता है एक। नेक्स्ट होता है 39 89 और 39 80 89, ये भी एक ट्रिपलेट है। ये आपको सब याद होनी चाहिए, कभी कभी एग्जाम में आते हैं तो आप डायरेक्ट इनके मान निकाल सकते हो। यदि जैसे हमारे पास 48 और 73 दे रखा है और हमको किसका मान चाहिए, यहाँ पे जो लंब का मान चाहिए, ठीक है, किसका मान चाहिए, परपेंडिकुलर का मान चाहिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ये हमको याद करके निकालना पड़ेगा। यदि हमको याद होगा तो डायरेक्ट हम इसका निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 48 55 और 73 और 33 56 65, ये भी एक ट्रिपलेट है। 36 73 और 85, ये भी ट्रिपलेट है। 65 67 और 97, ये भी एक ट्रिपलेट है, ठीक है। अब हम ये भी देख लेते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हो
कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए मैंने इसमें लिखा है। लेकिन अभी हम रूल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 90 एंगल वाले जो ट्रायंगल बनता है उसमें ये 8 एंगल, इसकी मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बना रखी है अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल में बताया। तो इसमें भी डिटेल में थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होनी चाहिए, क्विक डिवीजन के लिए वीडियो बनाई जा रही है, तो उसी टाइप से रहे तो अच्छा है। 8 टूल्स, तो एक सबसे पहले होता है जैसे किससे लागू होता है ये, जैसे ये क्या है समकोण त्रिभुज और इसमें भी एक 90 डिग्री का एंगल हो, एक 90 डिग्री, 90 लिख रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आता है बी डी का मान। बी डी का मान कैसे निकालोगे, यदि हमारे पास ये सब चीज़ें दे रखी हों, जैसे ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है और ए सी दे रखा है, तो इनमें क्या रिलेशन होगा बी डी के मान में, ए बी इंटू बी सी अपॉन ए सी, ए बी इंटू बी सी अपॉन ए सी, तो बी डी आ जाएगा। नेक्स्ट यदि हमारे पास ये दोनों दे रखी हों, ये दे रखा है और ये दे रखा है, ए डी और डी सी दे रखा है, तब बी डी कैसे निकालेंगे, बी डी का स्क्वायर ए डी इंटू सी डी कर देंगे। चलो कोई ना, यदि हमारे पास ए बी और बी सी दे रखी है और ए सी नहीं दे रखा, यदि ए सी ए बी और बी सी दे रखा तब तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, यदि ए डी और डी सी दे रखा है तब ये वाला लग जाएगा। यदि हमारे पास ए बी और बी सी दे रखी है और बी डी पूछ लिया है, बहुत बार पूछता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो ए बी और बी सी दे रखी है, बी डी पूछ लिया तो ये लग जाएगा 1 अपॉन बी डी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी सी स्क्वायर। चलो कोई ना, अब क्या करेंगे एक और अच्छा, यदि ए बी स्क्वायर निकालना है हमको, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, जैसे ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी लेंगे पहले ये आधा, फिर पूरा ले लेंगे ए डी इंटू ए सी, इसी के बाद बी सी स्क्वायर इधर चलेंगे, तो पहले सी डी लेंगे फिर सी ए ले लेंगे, पूरा ले लेंगे, इस टाइप से ये होगा बी सी स्क्वायर। नेक्स्ट ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, ये तो ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, ए डी अपॉन डी सी होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी अच्छा है। नेक्स्ट ये वाला फॉर्मूले का ये भी यूज बहुत होता है, इस डायरेक्ट भी होता है और एक ज्योमेट्री में एक क्वेश्चन आता है वहाँ पे हम इसको कर सकते हैं यूज। तो ये क्या कैसे निकाल के कैसे याद रखना है ये भी बता रहा हूँ मैं, ओनली रटवाने के लिए नहीं बता रहा, याद कैसे रखना है, मैंने कैसे याद रखें वो मैं बताने वाला हूँ इसमें, ठीक है। तो जैसे ए बी ये वाला, ठीक है, इधर वाला ए बी हम ले रहे हैं, तो कैसे करेंगे, जो दूसरे इस वाले में यदि हम ए बी ले रहे हैं ये, तो हम दूसरी तरफ जाएंगे बी सी इंटू बी डी, ये दोनों ले लिए, बी सी इंटू बी डी अंदर वाले ले लिए, और जो डिवाइड कैसे करें सी डी से जो बार वाला है, चलो ऐसे याद हो गया। बी सी में अब ऐसे करें, बी सी इधर वाले में ले रहे हैं तो ए बी इधर आएगा, ए बी इंटू बी डी अंदर वाले ले लिए, ए बी इंटू बी डी ये ले लिए और बार वाले का डिवाइड कर देंगे ए डी। तो इस टाइप से ये 8 के 8 यहाँ पे टूल्स याद रखने हैं आपको, 8 की 8 प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। नेक्स्ट चलिए आप ये वाला देख सकते हो कि ये परपेंडिकुलर समकोण त्रिभुज है, इसमें ये 90 डिग्री है और इसके अंदर एक यहाँ पे सर्कल है, एक यहाँ पे और एक पूरा सर्कल है, तो इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, जो आर यहाँ बड़े वाले सर्कल की रेडियस है। नेक्स्ट यदि यहाँ पर ये 90 डिग्री है और इसके अंदर एक सर्कल है आर, ठीक है, और इसके अंदर क्या बनाया गया कि एक परपेंडिकुलर एक इधर बना दिया एक इधर बना दिया, आर वन और आर टू है, तो यहाँ पर O1 O2 की दूरी का मान क्या होगा, √2r होगा, ठीक है। आर क्या यहाँ पे ये वाला आर है, तो इस टाइप से ये भी एक अच्छा कंसेप्ट है, पहले बहुत क्वेश्चन पूछे जाते थे इस पर। नेक्स्ट है सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल ट्राइंगल, इसमें जितने भी ट्राइंगल बने हुए हैं ना, और यहाँ पे ये सबके समान भागों में विभाजित हैं, ठीक है, आपस में ये त्रिभुज एक दूसरे को समान भागों में विभाजित कर रहे हैं भुजाओं को, तो 4/3 एरिया ऑफ ABC होगा, सभी सम ऑफ एरिया ऑफ सब, जैसे ये वाला ट्राइंगल ये सभी ट्राइंगल का जो एरिया का सम होगा तो 4/3 एरिया ऑफ पूरे ABC का होगा। सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ऑल ट्राइंगल तो 2 ऑफ पेरीमीटर ऑफ ABC, ये भी आपको दोनों याद रखने अच्छा है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, और उसके बाद और भी पूछे गए थे, पर आजकल ये वाले क्वेश्चन हम एक बार इसको देख लेते हैं। चलिए जैसे ये क्या ट्राइंगल है, ठीक है, और ये यहाँ पे एक ट्राइंगल है, इसका एरिया का मान कितना x है, इसका कितना y है और इसका z है, और हमको ये पूरे का निकालना है, ठीक है, ABC का हमको एरिया निकालना है। तो कैसे निकालें, तो 1 अपॉन ABC का एरिया प्लस 1 अपॉन ये बड़े वाले का एरिया y इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन x प्लस वाई, फिर इन दोनों जोड़ेंगे प्लस 1 अपॉन वाई प्लस जेड, बस और कुछ निकालना है। इस टाइप से आप इसको याद कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे इसका मान हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है कि AF अपॉन BF इंटू BD अपॉन DC इंटू C अपॉन A, ऐसे चलना है, इधर से चलना है, इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो याद रखना यदि हम उल्टा चलें GD इंटू AD G अपॉन B प्लस GF अपॉन ये, तब भी 1 होगा। यदि मैंने ये आगे भी बताया था मैंने, ठीक है, यदि G छोटा वाला ऊपर ले रहे हैं GD तब तो 1 होगा, यदि हम AG ऊपर लेंगे बड़ा वाला तब क्या होगा, ये 2 होगा, बस ऐसे हमको याद रखना है। नेक्स्ट एक बार ये भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं आप देख सकते हो, मैंने सब कुछ बना रखा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए इसे मैं नहीं बता रहा, जल्दी आगे बढ़ते हैं। चलो ये है A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस E स्क्वायर, जो A स्क्वायर है फिर B को छोड़ देना है, C स्क्वायर करना है, फिर D को छोड़ देना है, E स्क्वायर करना है, इक्वल टू जो बचे उनका स्क्वायर का सम कर देना है, इसे कार्डिनल थ्योरम भी बोलते हैं। नेक्स्ट है इसको भी आप देख सकते हो, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, जो यहाँ पे जो क्या है कि ये वर्ग है स्क्वायर है उसकी भुजा 1/s, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा B, जो ट्राइंगल का बेस है 1/b वो, और ट्राइंगल की जो ऊंचाई है, ये इसमें रिलेशन होता है, आप देख सकते हो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो।
ये भी देख सकते हो कि ये स्क्वायर है, S1 छोटा स्क्वायर, S2 छोटा स्क्वायर, ये S बड़ा स्क्वायर है। तो इनमें क्या रिलेशन होता है कि बड़े स्क्वायर का जो एरिया होगा वो छोटे स्क्वायर के एरिया के रूट का सम होगा। बस आपको ये भी ध्यान रखना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये दोनों। हाँ, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब आ जाता है सर्कल, और सर्कल के ऊपर थोड़ा कर लेते हैं। चलिए, सर्कल। तो सर्कल का सबसे पहले हमको पता होगा कोण का मान क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या होती है। ठीक है, चाप बटे। नेक्स्ट, यहाँ पर ये जो त्रिज्या है ये चाप है एल, और ये थीटा, ये आपको पता हुआ बेसिक है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, जो सेक्टर है निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो जो सर्कल का होता हुआ 2πr होता है, तो 2πr और जो सेक्टर का थीटा होगा उसके आधार पे हमको निकालना है इसका पेरीमीटर। तो ये आ गया, ये तो इसका पेरीमीटर आ गया। ठीक है, अब हमको 2r भी ये भी ऐड करना पड़ेगा, तभी तो पूरा पेरीमीटर। अभी तो एल का मान कितना आ जाए, चाप का मान ये आ गया 2πr अपॉन थीटा, जो थीटा हुआ अपन 360, क्योंकि टोटल ये 360 होता है। तो एल आ गया, अब इसमें 2r और भी जोड़ना पड़ेगा। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना आ गया। सेक्टर क्या होता है, ये पूरा सेक्टर होता है। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर ये आ गया। एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, तो एरिया क्या होता है, सर्किल का पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसमें थीटा 1 360 कर देंगे, तो ये क्या आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है, और ऐसे तो निकालेंगे, यदि अगर स्टेप से भी हम निकाल सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर अपॉन 2πr इंटू एल चाप, तो स्टेप से भी हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, ये मैंने बताया था कि थीटा है यहाँ पे, तो जो हमारा उस स्टेप निकाला था उसमें थीटा का मान कितना होता है, 2 थीटा होता है। ठीक है, जो सेंटर पे कोण बनता है समान उससे, समान चाप से, यदि इस पर थीटा है, ठीक है, और जो सेंटर बनेगा तो वो 2 थीटा होगा, उसका 2 टाइम्स होता है। ये तो सभी को पता होगा लगभग। अब इसकी बात की जाए, करते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं इसे, तो चक्रीय चतुर्भुज। तो इसमें जो थीटा होगा, आमने सामने कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो ये थीटा होगा, और तो ये 180 थीटा है, तो एक ही उस पर बने लाइन पे एंगल का 180 होता है। तो ये 180 180 माइनस थीटा, तो ये थीटा होगा। तो इससे क्या पता चलता है हमें, तो ये इसका मान थीटा है तो इसका भी थीटा होगा, वो थीटा होता है। तो ये चक्रीय चतुर्भुज में आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट, ये भी ट्राइंगल है, सेम टू सेम ये वाला इसमें कंसेप्ट है। ठीक है, ये थीटा है, यदि ये थीटा है तो सामने वाला ये भी थीटा होगा, यदि ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। ये भी चीज़ याद रखनी है आपको। एक और चीज़, यदि ये 2 सर्किल हैं, ठीक है, ये 2 सर्किल हैं और ये स्पर्श कर रही है, और यहाँ पे ये दोनों हैं, तो यहाँ पे ये थीटा होगा, इसका मान स्पर्श रेखा है ये, और यहाँ पे ये थीटा होगा। नेक्स्ट, एक और चीज़ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, ये सेंटर है। ठीक है, तो सेंटर से काटते हुए यहाँ पे अल्फा है, और ये दोनों मान एक्स और वाई है। ठीक है, तो जो अल्फा का मान होगा एक्स माइनस वाई बाई 2 होगा। ठीक है, ये ज़्यादा यूज नहीं होता है, कभी कभी होता है, तो आप इसको देख सकते हो क्या हुआ, एक्स माइनस वाई अपॉन 2 होता है। नेक्स्ट, ये वाला भी देख लेते हैं कि यहाँ पे तो एक्स माइनस वाई अपॉन 2 होगा, लेकिन इस वाले में क्योंकि इसमें यहाँ पे ये एक्स आया इधर वाला ये, और ये वाई आया, और अल्फा इधर आएगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे अल्फा बाहर था, इसमें अंदर आएगा, तब क्या आएगा, यदि अंदर आ रहा है तो तब क्या आएगा, एक्स प्लस होगा, यहाँ पे एक्स प्लस वाई अपॉन 2। बस ये याद रखना है हमको। नेक्स्ट, ये वाला भी देख लेते हैं एक बार, COD, AP और ये BP। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे P बिंदु में मिलते हैं। उसके बाद जो COD है उसका मान क्या होता है कि जो AOB होता है उसका आधा होता है, जो AOB है इसका आधा क्या होता है, COD होता है। ये हमको याद रखना है। और एक ये भी चीज़ है, ये कंसेप्ट भी हमको याद रखना है कि ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज हुआ तो इसमें एक चीज़ क्या याद रखनी है हमको कि ये 90 माइनस थीटा है, थीटा बाई 2 है, ये 90 प्लस थीटा बाई 2 है। ये किससे आया, ये इन सेंटर वाले फॉर्मूले से आया था, हमने पढ़ा था। ये अंदर वाले क्या होता था, 90 प्लस थीटा बाई 2 होता था, यहाँ पे थीटा है तो 90 प्लस थीटा बाई 2, और बाहर वाले क्या होता था, 90 माइनस थीटा बाई 2 होता था। तो ये यहाँ पे थीटा है तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, ये 90 प्लस थीटा बाई 2 इन रेडियस वाले उससे, इन सेंटर वाले से। ठीक है, जिसमें एंगल बाई सेक्टर से इन सेंटर बन रहा था, और यहाँ पे 90 माइनस थीटा बाई 2 हो गया, और यहाँ पे ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ये हमको इस टाइप से हम इसको याद रख सकते हैं। या एक और इसको याद रखने का तरीका बताऊँ, ये 90 माइनस थीटा है, यदि एक ही चाप से इस पे जो सर्कल पे जो एंगल बनना है 90 बाई थीटा, तो सेंटर बनने वाला एंगल उसका 2 टाइम्स होता है, तो इसका 2 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पे 180 माइनस 2 से 2 गया तो 180 माइनस थीटा। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये वाला भी देख सकते हो, आर स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू बी हो जाता है, आर स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू बी हो जाएगा इस वाले में। ये वाले भी देख सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप मैं PDF डाल दूंगा, तो ये आप चीज़ देख सकते हो, इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पता ही होगा आपको, जिसने मॉक देता है उनको ये पता होगा कि इसमें क्या रिलेशन होता है कि पी बी इंटू PA इक्वल टू PD इंटू PC। बस ये एक। तो नेक्स्ट करते हैं, एक ये वाला भी बहुत पूछता है SSC मॉक में, तो हर मॉक में ये इससे क्वेश्चन ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसमें क्या होता है, जो स्पर्श रेखा है उसका स्क्वायर PT स्क्वायर इंटू PA इंटू PB, PA इंटू PB, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस वाले, और जो पिछले सेकंड लास्ट अभी हमने किया था उस पर। ये भी देख लेते हैं कि ये 2 सर्किल हैं। ठीक है, यहाँ की दूरी कितनी है,
क्यू है जीवा की, और यहाँ पे ये दोनों बिंदु मिल रहे हैं, स्पर्श रेखाएं आपस में यहाँ पर शीर्षों में मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक्स वाई का मान निकालना है हमको, एक्स वाई का मान होगा एक्स वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये होगा हमारे एक्स वाई का मान। ठीक है, अब ये भी देख लेते हैं हम एक बार कि जो यहाँ पर डी वन, जो इनके विकर्ण हैं, इनके जो मान होंगे डी वन इंटू डी टू इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू सी प्लस बी इंटू डी, बस ये है। नेक्स्ट ये सर्कल वाला देख लेते हैं कि जो ए बी बन रही है यहाँ पर, जो जीवा है कॉमन जीवा है, उसका मान क्या होगा आर, यहाँ पे दोनों सेंटर से होकर गुजरते हैं एक दूसरे के सेंटर से होकर गुजर रहे हों तब कॉमन जीवा का मान क्या हुआ, ऐसे पूछ लिया आपसे एक क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। तो आपको उसमें कोई भी कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। यदि दो सर्किल एक दूसरे के सेंटर से गुजर रहे हैं और त्रिज्या का मान हमारे पास आर दे रखा है, आर की वैल्यू कुछ दे रखी है, तब जो कॉमन जीवा है ए बी, उसका मान सीधा हमको आर का मल्टीप्लाई कर देना है √3 से, तो सीधा आ जाएगा ए बी का मान, कॉमन जीवा का मान सीधा आ जाएगा। कोई भी कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बहुत लोग इसको सॉल्व करते रहते हैं ऐसे करके, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा आर √3 आ जाएगा कॉमन जीवा का मान। सेम इसी टाइम में एक और इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा आती है, तो उसमें कैलकुलेशन करते रहते हैं, तो कोई कैलकुलेशन उसमें भी नहीं करनी, वो भी मैं बता देता हूँ, और सेंटर ओ और ओ डैश है। ठीक है, तब कॉमन जीवा होगी, उसका मान हमको बताना है। तो कॉमन जीवा ये याद करेंगे, कैसे करेंगे, 2 इंटू स्मॉल आर कैपिटल आर, ठीक, अपॉन जो दोनों सेंटर के बीच की दूरी है वो डैश, बस। कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी, जो भी करना है यहाँ पे करना है, कुछ नहीं करना है कि यहाँ पे हम पाइथागोरस लगाएं, फिर ओ सी लेके आएँ, फिर ओ डैश सी लेके आएँ, फिर हम इसका मान लेके आएँ, तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसमें सीधा ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो आपका टाइम भी बचेगा और उस टाइम को आप आगे वाले जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं अर्थमेटिक के, उसमें कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला देख सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये देख सकते हो आप कि एक्स अपॉन वाई इक्वल टू ई डी प्लस बी सी अपॉन ए बी प्लस डी सी, तो ये देख सकते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है। इसका कैसे करना है हमको, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है, उसमें ये एम और एन है, ठीक है, एम और एन के रेशो में, तो जो एम अपॉन एन होगा वो कैसे निकलेगा, जैसे ये एम है तो ए बी इंटू ए डी, इसकी वैल्यू एम है तो ये ले लेंगे इसके साइड वाला, और इन दोनों के साइड वाला ए बी इंटू ए डी ले लिया, चलो अपॉन जो एन है उसकी साइड वाला बी सी इंटू सी डी ले लिया, बस ऐसे याद रख लेना, ये रटना नहीं है, याद करने का तरीका आना चाहिए आपके पास। इफ एम और एन बराबर हैं, यदि ये दोनों बराबर हैं तब क्या होगा, तब कुछ नहीं, ये दोनों बराबर हो जाए तो 1/1 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, कुछ नहीं होगा, सीधा याद हो जाएगा। इसमें एक और चीज़ है, ये वाली चीज़, ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछे जाते थे पहले एसएससी के द्वारा, अब कम कर दिए हैं। तो इसमें क्या कि इस टाइप से यदि क्वेश्चन कोई पूछा जाता है तो R1 और R2 के रेशो क्या होगा, तो इसमें जो R2 बड़ा वाली रेशो होगी उसमें हम प्लस लेंगे और छोटे वाले में माइनस लेंगे, बस कुछ नहीं करना है। ठीक है, R1 अपॉन R2, R1 ये वाला चीज़ हमको याद रखना है कि बड़ा वाले, यदि बड़ी त्रिज्या है, बड़े सर्कल की त्रिज्या है तो उसमें 1 + sin थीटा लेना है, यदि छोटे सर्कल की त्रिज्या है तो 1 - sin थीटा लेना है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट आ जाता है बहुत ही अच्छा और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन वाई एसएससी का कंसेप्ट। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए थे, CGL 24 में, CHSL 24 में, तो एक बार देख लेते हैं। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हम इसे बोलते हैं, जो ये है इसे बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, ये दोनों वो हैं टेंजेंटल। तो इसमें कैसे कैसे करेंगे हम, स्पर्श रेखा बोलते हैं हम इसको। तो बड़ी त्रिभुज की आर है, छोटी त्रिभुज की स्मॉल आर है त्रिज्या, और इन दोनों के बीच की दूरी डी है। तब ये वाला फॉर्मूला याद करना है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में। फॉर्मूला याद करने की ट्रिक भी मैं बताऊँ कैसे आप याद रखोगे, रटने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में क्या लेना है, रूट तो आएगा, दोनों में रूट है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले दोनों में, दोनों त्रिज्याओं, दोनों सेंटर के बीच की दूरी है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों में माइनस है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। यहाँ पे कन्फ्यूजन कहाँ पे पैदा होता है, अंदर वाले माइनस और प्लस में। उसके लिए मैं बता देता हूँ कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, डायरेक्ट वाले में क्या लेना, आर माइनस आर का होल स्क्वायर, डायरेक्ट वाले माइनस लेना है क्योंकि इसमें डायरेक्ट है, कुछ नहीं सोचना। और ये प्लस जो ट्रांसफर्स है, क्योंकि आप इसमें देख सकते हो कि जो ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट होगी वो क्या करेगी, जो इन दोनों के बीच की दूरी होगी ना उसको काटती है। यहाँ पर प्लस बन रहा है ना, काट रही है ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट में, तो यहाँ पे हमको प्लस ले लेना है, बस कुछ नहीं करना। ट्रांसफर में प्लस लेना है यहाँ पे और उसमें माइनस लेना है, बस ऐसे हमको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है ए बी का मान, यदि दोनों त्रिभुज एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और यहाँ पे जो स्पर्श रेखा ए बी है उनका मान क्या होगा, दोनों सर्किल के त्रिज्याओं का मल्टीप्लाई का रूट लेना है, बस 2 √R1 R2, ये भी आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैंने इसकी तो याद करने का तरीका बता दिया, तो आप देख सकते हो इसका हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं, इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट PQ, इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें PQ यदि इन दोनों समान, इसकी त्रिज्या इसमें समान नहीं थी, इसमें समान हो तो क्या होगा, 2R हो जाएगा, इसमें नॉर्मल है, कुछ दिक्कत नहीं है। इसमें समान नहीं थी इसलिए हमने ये फॉर्मूला देखा है कि 2 √R1 R2। ठीक है, ये वाला भी देख सकते हो कि BPC का मान पूछता है, BPC, तो BPC पूछता है तो जो AOD होगा, AOD यहाँ पर डी है, ठीक है, सॉरी AOD प्लस BOC, इन दोनों का योग बाई 2 हो जाता है, तो हमारा क्या आ जाता है, BPC आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला बड़े सर्कल है और इन दोनों के बीच में छोटा सर्कल है, इनमें क्या रिलेशन होता है कि ये R1 है, ये R2 है और इसकी त्रिज्या R है, तो इसकी त्रिज्या निकालनी है हमको, ये दोनों दे रखी हो, तो क्या आएगा 1/√R = 1/√R1 + 1/√R2, सही है। यदि जो दो सर्कल हैं
और ये स्पर्शरेखा है, और यहाँ पे बीच में क्या है, ये सर्किल है, सॉरी वो स्क्वायर है। तो इनमें क्या रिलेशन होता है, स्क्वायर की भुजा ए अपॉन सर्किल की त्रिज्या, दोनों सर्किल समान है, सर्किल की त्रिज्या आर अपॉन, इसमें रिलेशन होता है 2/5 के रेशो में होती है इनके मान। नेक्स्ट ये भी देख सकते हो आप कि हमको इसमें ए स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये ए कैसे निकालें, तो ए कैसे निकालोगे, ए बी इंटू ए सी, ए बी इंटू ए सी प्लस ए इंटू ए डी, ए इंटू डी, ठीक है, पहले ये लेना है पूरा, फिर डी लेना है, इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला भी आप देख सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वीडियो में डाल दूंगा। नेक्स्ट करते हैं, ये भी पहले पूछते थे, आजकल पूछना बंद कर दिया, तो आप एक बार इसे देख सकते हैं, ओनली याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ये भी पहले क्वेश्चन पूछा जाता था एसएससी के द्वारा, बस सीजीएल 22 के बाद या 21 के बाद ही पूछना बंद कर दिया, ये 2018-17 में पूछता था, इसलिए मैंने लिख रखा है, कभी कभी पूछ लेता है, तो एक बार आप इसको देख सकते हो, जैसे यदि आ जाए इस टाइप का क्वेश्चन तो आप इसको कर सको। इसका मान एक्स है, इसका वाई है, और यहाँ पे इसकी दूरी कितनी जेड है, तो जेड का मान निकालना हो तो हमको 1/x दोनों का व्युत्क्रमानुपाती का योग कर देंगे तो 1/z का मान आ जाएगा। इसी टाइप में हम, ये ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर सर्किल है, यदि एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा है हमसे, ठीक है, और यहाँ इन दोनों का मान दे रखा है ए और बी यहाँ से, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। इसी टाइम में आप इसको भी देख सकते हो कि एक्स वाई का मान पूछे तो जो पी क्यू है उसके बराबर होती है एक्स वाई। यदि पी क्यू का मान नहीं दे रखा, ए और बी का मान दे रखा है, तो उसका दोनों का मल्टीप्लाई का रूट का 2 टाइम्स करना है, तो हमारे पास एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये अच्छा है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर। इन सेंटर किससे बनता है, आपको मैंने बताया था, इन सेंटर बनता है एंगल बाइसेक्टर से, सर्कम सेंटर किससे बनता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनता है। इन सेंटर पे जो एंगल होता है उसका मान क्या होता है, 90 + a/2 होता है, और बाहर वाला जो बनता है उसका 90 - a/2 होता है। सर्कम सेंटर पे जो बनता है उसका क्या होता है, कोई बताइए कमेंट में, चलो कमेंट में बताइए, इसका मैंने बताया था, अभी करके आए हम। तो डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर आई एंड सर्कम सेंटर, इन दोनों के बीच की दूरी का मान कितना होता है, आप इसमें देख सकते हो, ये इन सेंटर है, ये सर्कम सेंटर है, ठीक है, ये इन सेंटर सर्कम सेंटर, और इनकी बीच की दूरी डी, तो इनका मान होता है d² बराबर, तो सर्कम रेडियस होती है r² -2r इंटू इन रेडियस, ठीक है, तो ये होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, सर्कम सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी। ये वाला भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पर आप देख सकते हो, इसको देख लेना कि आर, ये क्या कि r'2, यहाँ पर इसका मान कितना है, r है, ठीक है, तो यहाँ पे ये आधा है तो r/2 हो जाएगा, ये भी r/2, यहाँ पे ये r/3 हो जाएगा, इसकी त्रिज्या r/4 हो जाएगी। बस आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, पहले क्वेश्चन पूछते थे, आगे नहीं पूछ रहे हैं, तो मैंने लिख रखे हैं ये, ठीक है, पहले से, तो ये भी आप देख सकते हो, r का मान। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि x + y का मान 180 होता है, यहाँ पे जो x + y का मान, ये सर्किल है, सर्किल से यहाँ पे सभी भुजाओं से यहाँ पे टच हो रहा है ये सर्किल, तो AB + CD इक्वल टू AD + BC, ठीक है, एक तो ये है, और इन दोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। ये वाला भी फॉर्मूला पहले पूछता था एसएससी, देख सकते हो आप कि ये क्या है, सेमी सर्किल है, ठीक है, इसकी त्रिज्या r है, और जो इस वाली त्रिज्या पूछता है r, तो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला n × r, कि n क्या है, यहाँ पे कितने, यहाँ पे जो सर्किल सेमी सर्किल बने हुए हैं उनकी संख्या, नंबर ऑफ सेमी सर्किल ड्रॉन, ऐसे लार्ज सेमी सर्किल की उसकी रेडियस पे जो सेमी सर्किल बने उसकी संख्या क्या है, n है, तो nr/2n + 1 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, जैसे ये है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, यहाँ पे ये अल्फा है, यहाँ पे थीटा है, तो अल्फा और थीटा की वैल्यू 90 हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि इन दोनों का जो सम होगा उसका 180 + a होगा, ठीक है, 180 + a, 180 + a, ये भी ध्यान रखना है, ये क्या है, यहाँ पे ये है, ये भी देख सकते हो आप, इसका एंगल बाइसेक्टर, डी का एंगल बाइसेक्टर, ए का एंगल बाइसेक्टर, बी का एंगल बाइसेक्टर, सी का एंगल बाइसेक्टर, सभी मिलके एक रेक्टेंगल बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, रेक्टेंगल बनेगा सबसे पहले, तो यही चीज़ याद होनी चाहिए। उसके बाद जो PR और QS है वो किसके बराबर होगा, A - B के बराबर होगा, जो PR और QS है उसका बराबर होगा इन दोनों की। इसके बाद हमको एक और चीज़ याद रखनी है, PSR, इसका मान कितना होगा, PSR एंगल का, तो वो होगा PSR का इन दोनों के योग के बराबर, D + C के बराबर, इधर वाले में A + B/2 के बराबर, D + C/2, A + B/2, ये दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट ये वाला चीज़ आ जाती है एक, ये भी हम देख लेते हैं कि ABC एक ट्राइंगल है, यहाँ पे DE है, D हो जाए, जो कि AB को x और y के रेशो में विभाजित कर रही है, ये m और y के रेशो में विभाजित कर रही है, तब एरिया ऑफ AD, जो AD का एरिया बहुत बार ये बहुत चीज़ों में यूज होता है, आप देख सकते हो आगे जब करोगे ज्योमेट्री के क्वेश्चन, तो ADE का एरिया और ABC के एरिया में क्या होता है कि x अपॉन, जैसे x अपॉन ये टोटल ADE का लेना है तो ऊपर x, और ABC का लेना है तो x + y, तो ये x + y इंटू इसी प्रकार m/m+1, बस ये होता है एरिया ऑफ ADE और एरिया ऑफ ABC में रेशो। नेक्स्ट आप ये भी ट्राइंगल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, तब क्या हुआ, AB² + CD² बराबर AD² + BC²। इसी बार आप नेक्स्ट देख सकते हो कि AB² + OC², ये ट्राइंगल है तो BD² + AC² हो जाएगा। O इज एनी पॉइंट ऑन ट्राइंगल, तब परपेंडिकुलर है इस पर, तब AF² + BD² + C² = BF² CD² + AE², ये भी अच्छी चीज़ है, आप देख सकते हो, काम आ जाती है कभी कभी। नेक्स्ट ये वाला है, तो ये भी देख सकते हो कि जो इसकी स्पर्शरेखा है छोटे वाले सर्किल की, उसकी स्पर्शरेखा का स्क्वायर प्लस
जो जीवा है छोटे सर्किल की उसका स्क्वायर इक्वल टू जो छेदक रेखा है उसका स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर होगा। ठीक है, इफ सी एफ इक्वल टू बी, इफ सी एफ और बी दोनों बराबर हैं देन ए बी सी आइसोसेल ट्राइंगल होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये क्या परपेंडिकुलर है, ठीक है, लंब परपेंडिकुलर है। यदि दोनों परपेंडिकुलर बराबर हैं तब ये ए बी सी क्या होगा, आइसोसेल ट्राइंगल होगा। नेक्स्ट करते हैं, ये बड़ा सर्किल है, छोटे सर्किल इधर है, तो बड़े सर्किल और छोटे सर्किल की त्रिज्याओं में अनुपात ये होता है सर्किल का त्रिज्या का स्क्वायर इक्वल टू छोटी त्रिज्याओं की स्क्वायर का सम, स्क्वायर ऑफ साइड ए बी सी अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब ये भी देख सकते हैं कि एक्स का मान होगा यहाँ पे जो रेक्टेंगल है तो रूट ए बी हो जाएगा। ठीक है, ये भी देख सकते हो, ये चीज़ भी देख सकते हो, पहले बहुत क्वेश्चन इनसे पूछे जाते थे। नेक्स्ट करते हैं, पॉलीगन आ जाता है। ठीक है, बहुभुज आ जाता है। तो बहुभुज में हम देख लेते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, तो इसका मान क्या होता है n-2 इंटू 180। इस वाले क्वेश्चन से भी, इस वाले टॉपिक से भी प्री में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर शिफ्ट में। ठीक है, तो n-2 इंटू 180, एन क्या यहाँ पे नंबर ऑफ साइड है पॉलीगन की, तो n-2 इंटू 180। नेक्स्ट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये सेम रहता है 360 होता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल पॉलीगन का। नेक्स्ट नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ ए पॉलीगन, ये भी अच्छा फॉर्मूला, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है तो आप देख सकते हो n इंटू n-3/2, ये क्या है सम ऑफ नंबर ऑफ डायगोनल पॉलीगन के विकर्णों की संख्या क्या है n इंटू n-3/2, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल अंततः क्या होगा n-2 इंटू 180 होगा। अब आ जाता है इन रेडियस और सर्कम रेडियस की मान, तो आप इस टाइप से इनको निकाल सकते हो, पाई, और पाई का मान आपको बताइए, और एन यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स हैं। अब एरिया और रेगुलर पॉलीगन का एरिया निकालना है तो क्या होगा n²/4, ए क्या है यहाँ पे साइड है, ठीक है, और π/n हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये भी देख लेते हैं हम कि इस पे ए बी सी है और यहाँ पे ये इसकी लंब है, ठीक है, परपेंडिकुलर यहाँ पे ये है, इनकी ऊंचाई कितनी है h1 और h2 इनकी वैल्यू है। तो एरिया निकालना हमको ए बी सी डी का, तो क्या होगा 1/2, तो बी डी ले लें पूरा ये बी डी, ठीक है, और इंटू h1 प्लस h2 ये ले लिया। अब एक और चीज़ देख लेते हैं कि ये लाएंगे तो क्या बनेगा, यदि डायगोनल 90 डिग्री में तब वो रेक्टेंगल होगा। स्क्वायर कैसे करेंगे, जब हम स्क्वायर के भाई मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या स्क्वायर ही बनेगा, रेक्टेंगल का रेक्टेंगल ही बनेगा, रोमस का रेक्टेंगल बनेगा। आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है ये वाले फॉर्मूला, आप देख सकते हो कि ए² प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसी टाइम में ये वाले फॉर्मूला है। यदि एनी क्वाड्रिलेटर, ठीक है, एनी क्वाड्रिलेटर में कोई सा भी चतुर्भुज हो उसमें आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो कि ए इंटू सी इक्वल टू डी होगा। ठीक है, ये एरिया है यहाँ के, तो आप ये वाला किसी भी चतुर्भुज में लगा सकते हो। नेक्स्ट आप ये भी देख सकते हैं कि स्क्वायर रेक्टेंगल हो उसमें भी ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा कि ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी। अपेक्स क्लासेस हो जय श्री राम भाइयों, तो ये क्या ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी हो जाएगा, स्क्वायर और रेक्टेंगल। अब हम ये भी देख सकते हैं कि कोई चतुर्भुज है, ठीक है, उसमें ए बी सी डी है, तो ए का एंगल बाई सेक्टर जहाँ पे मिलेगा उस कोण का मान क्या होगा, तो उस कोण का मान होगा जो एंगल बाई सेक्टर है ना उनका एंगल का टोटल एंगल ए और टोटल एंगल बी, तो एंगल यहाँ पे बाई करते हैं हम तब तो इधर वाले लेंगे, यदि एक्स के लिए देखेंगे तो हम इधर वाले लेंगे, बस हमको ये चीज़, यदि एक्स ले रहे हैं इधर, इन दोनों के एंगल बाई सेक्टर से बनाएं तो सामने वाले जो एंगल होंगे ना उनके योग का हाफ करेंगे। यदि वाई के लिए ले रहे हैं तो सामने वाले एंगल के योग का। एक और चीज़ इसमें ध्यान रखना है हमको कि एक्स प्लस वाई इन दोनों के मिलाने से जो एंगल बन रहे हैं उन दोनों का योग 180 होगा, ये भी हमको ध्यान। समांतर चतुर्भुज का देख लेते हैं, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने है, ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ये एक दूसरे को, ये भी ध्यान रखना है, एक दूसरे को एंगल बाइसेक्ट करते हैं, समान भुजाओं में बांटते हैं एक दूसरे को, ठीक है, काटते टाइम, जैसे यहाँ पे ये काटा तो ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। एरिया क्या होता है, एरिया होता है जैसे कि यहाँ पे जो दो भुजाएं की इनके दोनों बीच के एंगल थीटा दे रखा है, तब क्या होगा एरिया ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, डायगोनल एंड D1 और D2, ठीक है, ए बी इनकी तो आमने सामने भुजाएं समांतर होती हैं, ये आपको पता ही है, तब क्या होगा 2 ऑफ A² प्लस B² इक्वल टू B1² प्लस D2², ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप ये भी देख सकते हो, उसमें ज़्यादा काम नहीं आता है, आप देख सकते हैं कि एच जो ऊंचाई है वो बी के समानुपात में होती है, 1/2 के समानुपात होती है या बी के व्युत्क्रमानुपात होती है, आप ये बोल सकते हैं इसमें। और AH1 जैसे ये बेस है इसका और बेस पे ये ऊंचाई है, तो इसका जो एरिया निकालना है समांतर चतुर्भुज का वो ऊंचाई और बेस का करते हैं तो आ जाएगा इसी टाइप में, दोनों सेम ही चीज़ है। यदि इस वाले बेस पे तो b इंटू H2 करते हैं तब एरिया आ जाएगा। हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेस, ये मैंने बता ही दिया। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप देख सकते हो, पहले आती थी आजकल नहीं आ रही है, एसएससी के द्वारा नहीं पूछी जा रही है, तो आप ये देख सकते हो कि इसमें हमको A² का मान चाहिए, तो कैसे याद रखोगे, जैसे ए का मान चाहिए, सॉरी इसका ए का मान चाहिए तो A² इक्वल टू बी ले लिया, बी इंटू बी प्लस सी, बस बी इंटू बी प्लस सी लेना है,
नेक्स्ट रेक्टेंगल आ जाता है। रेक्टेंगल में क्या होता है, जो डायगोनल होते हैं, विकर्ण होते हैं, वो इक्वल होते हैं और एक दूसरे को समान भागों में विभाजित करते हैं और एक दूसरे को समान भागों में विभाजित करते हैं। डायगोनल इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। सभी को पता होगा, इसमें ज़्यादा कोई ग्रेटेस्ट फ्लैग थ्योरम आपने पता होगा, रेक्टेंगल में होती है जी। तो यहाँ पे क्या होता है, पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, ठीक है, पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर आमने सामने इक्वल टू पी वी स्क्वायर। पी डी स्क्वायर ये है, यदि बार मिल रहे हैं ये आपस में, तो आपस में भी सेम टू सेम होगा, पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर इक्वल टू पी वी स्क्वायर। पी डी कोई दिक्कत नहीं है। रोमस समचतुर्भुज देख लेते हैं। समचतुर्भुज जो डायगोनल होते हैं, जो परपेंडिकुलर होते हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर एंड बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल। देखो कितना है, समचतुर्भुज में क्या होता है कि एक तो विकर्ण डायगोनल जो विकर्ण होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, और बाइसेक्ट एक दूसरे को समान भाग में विभाजित करते हैं, और जो उनका जो एंगल होता है शीर्षक सेट करते हैं, समान भागों में विभाजित करते हैं। तो एक बार भुजाओं का मान भी समान होता है, तो 4a हो गया। एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल होता है समचतुर्भुज का, रोमस का फॉर्मूला। और एक और इसमें फॉर्मूला लगता है कि d1 इसके विकर्णों का योगफल का सम, विकर्णों का स्क्वायर के सम इक्वल टू क्या होगा, 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, जैसे हमने आगे भी किया था। लेकिन यहाँ पे क्या दोनों भुजाएं समान होंगी तो क्या होगा, ये 4 स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं विकर्ण लंब समितिभाजक भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं, भागों में विभाजित करते हैं। नेक्स्ट आता है स्क्वायर। डायगोनल इक्वल भी होते हैं डायगोनल, यहाँ पे इक्वल नहीं होते थे समचतुर्भुज में, यहाँ पे इक्वल भी हैं। बाइसेक्ट ईच अदर, परपेंडिकुलर में एंगल बाइसेक्टर भी है, पेरीमीटर 4 होता है, एरिया ए स्क्वायर होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या है, सर्किल है, सर्किल के अंदर ये स्क्वायर बना हुआ है, और स्क्वायर यहाँ पे जो डायगोनल का आधा होगा, क्योंकि डायगोनल क्या बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आर है, ठीक है, डायगोनल आर 2r होगा। तो जो भुजा होगी, भुजा का मान क्या होगा, यदि हमारे पास आर है, डायगोनल का मान तो आपको पता है कि √2 आर √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, r√2 हो जाएगा। बताइए कैसे निकाला हुआ, ये पाइथागोरस प्रमेय से निकल जाता है, आप निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रेपेजियम। समलंब चतुर्भुज के बारे में बात की जाए, समलंब चतुर्भुज में देख लेते हैं हम एक बार। इस टाइम में आमने सामने भुजाएं बराबर हैं, तो पी क्यू का मान क्या होगा, a प्लस b/2 होगा। a प्लस, यदि ये दोनों विकर्ण हैं, विकर्ण मिल रहे हैं और ये विभाजित कर रहा है समान भागों में, तब जो पी क्यू का मान होगा वो a-b/2 होगा। क्या होगा, a-b/2 होगा। इसी टाइम में ये वाला भी देख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू a इंटू बी होगा। ये हमने आगे भी किया था, तो बार बार करने से तो बोला था कि कोई भी ऐसा भी चतुर्भुज हो उसमें आप ये वाला सभी में ये वाला फॉर्मूला लग सकता है कि एक्स स्क्वायर इंटू इन दोनों का गुणनफल बराबर इन दोनों का गुणनफल। नेक्स्ट करते हैं, जैसे इसका मान क्या है, m है, ये दो समान दो भागों में विभाजित कर दिया पी क्यू ने, तो इसका एरिया m है, इसका n है। तब तो मान निकालना है हमको, तो क्या होगा, m a स्क्वायर, m इधर वाला तो इसका स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे और इसका अपॉन m प्लस n। एरिया की बात की जाए, इसकी एरिया कैसे निकालेंगे, तो 1/2। समलंब चतुर्भुज का एरिया क्या होता है, 1/2 भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का मान जो है a और b है इंटू ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज के फॉर्मूला होता है a 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। ये वाला देख सकते हो, पी क्यू यदि एम और एन के दिशाओं में विभाजित करता है तो पी क्यू में जैसे निकाल सकते हैं। समलंब चतुर्भुज ये d1 और d2 हैं, उनका मान c और d है, तब d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अपॉन प्लस 2ab। तो आप ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। यदि यहाँ पर d1 d2 दे रखे हैं और c का मान पूछ लिया, d और a भी दे रखा है, तो आप इससे निकाल सकते हो। नेक्स्ट का मान भी निकाल सकते हैं सीधा, इसका एरिया निकालने के लिए। यदि हमारे पास ये है सेमी पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, चार भुजाओं का योग करके ऐसे भी निकाल सकते हो, और इससे d1 और d2 का मान निकाल सकते हो, ठीक है। अब आ जाता है स्केल एंड ट्रायंगल। तो आप ये देख सकते हो एक बार, इसमें क्या होता है, जो एक्स का यहाँ पे जो स्क्वायर है उसकी भुजा, स्क्वायर की भुजा एक्स का मान कैसे निकालेंगे, ए इंटू एच अपॉन a प्लस एच, ऐसे कर सकते हो। ये वाली देख सकते हो आप। फॉर एनी ट्रायंगल, फॉर एनी किसी भी ट्रायंगल करिए, यदि इसमें सर्कल बनाते जाएं ऐसे, उनका r1 r2 r3 r4 हो, उनमें क्या रिलेशन होता है। जैसे हम r2 के बारे में बात करेंगे, b r2, यहाँ पे r1 है, यहाँ पे r3 है, तो इसमें क्या हो, r2 ऊपर वाला ले लें, r3 ले लेंगे। इसकी बात की r3 की, तो r2 r4। बस अब ज्योमेट्री भी यहाँ पे कंप्लीट होने वाली है हमारी। चलिए अब क्यूब देख लेते हैं हम। घन, तो घन का आपको बताइए, टोटल सरफेस एरिया 6 स्क्वायर होता है, वॉल्यूम a3 होता है, डायगोनल √3 इंटू साइड होता है। और इसमें एक और रिलेशन होता है, आप देख सकते हो, वर्टेक्स और इस वाले में b प्लस f माइनस ई फेस होता है, ठीक है, ये एज होता है, तो b प्लस f माइनस ई बराबर 2 होता है। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका, तो ये 4a स्क्वायर हो जाता है। भैया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच इंटू एच एल, एरिया ऑफ 4 वॉल की इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और वॉल्यूम की एल बी एच। डायगोनल के बारे में बात की जाए तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका डायगोनल निकाल देते हैं। यदि एक्स बराबर एल इंटू बी है, वाई बराबर बी एच है, और जेड ये क्या है, दी वालों का क्षेत्रफल है, एच इंटू एल है,
तब डायगोनल निकाला जाएगा तो कैसे निकाला जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2। तो इस टाइप से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हेक्सागन। हेक्सागन की है तो हेक्सागन के में जो एरिया होगा 6 इंटू जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है उसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हेक्सागन का ये आ जाता है। इसमें लॉन्गर डायगोनल का जो मान होता है वो 2a होता है, रूट सॉरी 2a, और जो इसमें शॉर्टर डायगोनल का मान हो जाए वो रूट 3 होता है। टेट्राहेड्रन के बारे में बात की जाए तो इसमें ऊंचाई होती है रूट 2 अपॉन रूट 3 इंटू ए, और इसमें जो वॉल्यूम का मान निकलता है वो निकलता है ए क्यू अपॉन 6 रूट 2। तो ये वॉल्यूम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा था, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। तो कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 निकाल लिया, माइनस सेगमेंट का निकालना है जैसे इसका, तो इस पहले इसका मान निकाल लिया पूरे का, इसमें से हम इसका मान घटाते हैं तो इसका मान ट्रायंगल में हमने बताया था यदि दो भुजाओं के बीच की दूरी थीटा है और इनका मान आर है तो कैसे निकालें 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये माइनस सेगमेंट का मान आ गया। मेजर का निकालना हो तो कैसे निकालें, पहले इसका पूरे का निकाला, ठीक है, तो पूरे का निकालने के लिए सीधा ये हम कर देंगे पाई आर स्क्वायर अपॉन ये होता है, और इसको अल्फा दे देता है मेजर सेगमेंट तो अल्फा अपॉन 360, ठीक है, प्लस अब क्या करेंगे हम इसमें इसका भी इसका मान आया, ठीक है, इसका अब इसका भी तो ऐड करना पड़ेगा तो वो इसमें माइनस किया तो इसमें ऐड कर दिया 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। नेक्स्ट चलते हैं, ये वाले देख सकते हो, इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा पर पहले पूछता था तो मैंने लिख रखा है। और ये भी कंसेप्ट है, एक बार एसएससी सीजीएल 23 में पूछा, सीजीएल 22 में पूछा गया था, सॉरी, बहुत ही अच्छा था। तो अब इसको भी देख सकते हो कि बीजी का मान पूछा था जिसमें हमारे पास एजी दे रखा था और सीजी दे रखा था, दे रखे थे, तो हमारे बीजी का मान पूछा था तो कैसे किया 5 टाइम्स बीजी स्क्वायर, 5 टाइम्स बीजी स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स बीजी स्क्वायर इक्वल टू क्या था एजी स्क्वायर प्लस सीजी स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाता है हमारा ये वाला कंसेप्ट। अच्छा है, देख सकते हो आगे 23 में पूछा था या 22 में, मुझे याद नहीं पर पूछा था 22 या 23 में लगा सेंटर है ये, ठीक है, बी पे क्या है और तो सेंटर है, ये सेंट्रोइड है तो पता होगा कि ये 2:1 में विभाजित करेगा, ये सभी को पता है। और यहाँ पे क्या है हाइपोटेनियस है ये, तो यहाँ पे जो बी ओ का मान होगा, जो बी ओ होगी यहाँ पे वो h/3 होगा, ठीक है। एक चीज़ याद नहीं, मैंने आगे भी बताया था इन रेडियस वाली चीज़ में। और इन रेडियस प्लस सर्कम रेडियस का जो मान होगा वो p प्लस b/2 होगा, ये भी याद रखना है, परपेंडिकुलर प्लस बेस अपॉन 2, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। राइट एंगल ट्राइंगल में एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि तो जैसे राइट एंगल ट्राइंगल है, ये पी है ये बी है, तो इसका एरिया निकालना है 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस, सभी को पता है, ये तो बताइए। नेक्स्ट एक और चीज़ है कि सेमी पेरी दे रखा है और सर्कम रेडियस दे रखी है, तब भी हम उसका एरिया निकाल सकते हैं, तो उसमें ये वाला फॉर्मूला याद आएगा। यदि हमारे पास इन रेडियस और सर्कम रेडियस दे रखी है और हमको उसका एरिया निकालना है, सर्कम रेडियस और इन रेडियस दे रखी है और एरिया हम इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आपको ये तीनों फॉर्मूले भी याद होनी चाहिए। समचतुर्भुज के बारे में बात की जाए, आप देख सकते हो थीटा 360 है, तब छोटा डायगोनल होगा वो ए होगा, बड़ा डायगोनल रूट 3 होगा। एक तो ये आपको याद रखना है, मैंने आगे भी कराई थी कि ये क्या त्रिभुज है, ये समान वहाँ विभाजित करते हैं, मीडियन है, ठीक है, ये मीडियन और यहाँ पर 90 डिग्री है, तब बी पी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5/4 स्क्वायर होता है। नेक्स्ट एक और इसमें चीज़ है कि 5bc स्क्वायर हो तब प्लस AC स्क्वायर होता है, ये मैंने आगे भी करा रखा था 8 टूल्स वाले में। नेक्स्ट करते हैं, लास्ट पेज है, इसमें यहाँ पे हमारा पॉलीगन मैं पहले ही करा चुका हूँ, ये फिर से लिख दिया, ये भी करा रखा है, क्यूब भी करा दिया, क्यूबिड भी करा दिया। सिलेंडर देख लेते हैं एक बार, सिलेंडर नहीं करा जाए। सिलेंडर का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। जो कर्व सर्कल एरिया होता है 2 πr h होता है, सभी को पता होगा, टोटल सभी 2 πr r + h होता है, ठीक है। होलो सिलेंडर की बात की जाए तो इसमें थिकनेस क्या हो जाएगी r1 r - r हो जाएगी, बताइए सभी को। वॉल्यूम क्या होगा पाई, जैसे वॉल्यूम इसमें क्या था पाई आर स्क्वायर है तो इसमें r की जगह r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इंटू एस सेम रहेगा। कर्व सर्कल एरिया वही 2 πr h था, यहाँ पे r की जगह r + r आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। टोटल सर्कल एरिया इसमें क्या था 2 πr r + h था, इसमें क्या होगा 2 पाई r की जगह r + r आ गया इंटू एस 2 पाई, इनका क्या होगा दोनों का निकालेंगे। यहाँ पे क्या था पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर एच। तो ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। कौन के बारे में बात की जाए तो इसमें देख लेते हैं कि जो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये होता है, कर्व ये पाई आर एल होता है, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, टोटल सरफेस एरिया पाई आर प्लस एल होता है, ठीक है दोस्तों। ये रेख ऊंचाई होती है। अब है फ्रस्टम, ठीक है, फ्रस्टम के बारे में बात की जाए तो इसमें सेम टू सेम इसी टाइम चलेंगे, एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस r2 - r1 का स्क्वायर हो जाएगा फ्रस्टम में, जैसे होलो सिलेंडर था इसी बार फ्रस्टम में, तो इसमें सर्कल पाई आर एल था, आगे r1 r2 हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये एरिया है वही टोटल सभी के पाई r1 प्लस पाई r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर, सेम टू सेम इसी टाइम में ये लेना है, v 1/3 पाई r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर r1 r2 h, इसमें ये चीज़ लेनी है, ये होगा नहीं हमारा फ्रस्टम। नेक्स्ट है स्फीयर, स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब एरिया होता है, और टोटल सर्फेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, दोनों सेम होते हैं। के बारे में बात की जाए तो टोटल सर्फेस एरिया 3 पाई r स्क्वायर होता है और कर्व 2 पाई r स्क्वायर होता है और वॉल्यूम 2/3 पाई r क्यूब होता है। हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन अभी हमने आगे भी पढ़ी थी ये, तो देख सकते हो आगे बढ़ गए तो h रूट 2/3 a होता है और वॉल्यूम a क्यूब अपॉन 6 √2 होता है। तो इस टाइप से हमारी ज्योमेट्री भी कंप्लीट हो जाती है। तो इस वीडियो में हमने अलजेब्रा कर ली,
ज्योमेट्रिकली, टिग्नोमेट्रिकली और मेंस कंप्लीट। यहाँ पर एडवांस मैथ कंप्लीट हो जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रह गई है, उसकी हम अलग से वीडियो करा देंगे। पर क्या है कि मैंने इसमें कंप्लीट जो इंपॉर्टेंट है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं हैं, और सबसे कम समय में मैंने कंप्लीट बचता है। अलजेब्रा, टिग्नोमेट्री, कोई सा भी फॉर्मूला उनमें नहीं छोड़ा, ज्योमेट्री में कोई सा भी कंसेप्ट नहीं छोड़ा, जितने भी आए हैं और उससे एक्स्ट्रा भी मैंने इसमें बता दिया। तो देख सकते हो जो पिछले 2017, 18, 19 में पूछे गए थे वो वाले मैंने इसमें कराई है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी टाइप से यदि आपको अर्थमेटिक का भी क्विक रिवीजन चाहिए, सारे कंसेप्ट यहाँ पे अर्थमेटिक के जितने भी क्वेश्चन आते हैं कंसेप्ट चाहिए, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आगे इसी टाइप आपको अर्थमेटिक की वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। चलो तो वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद।